अच्छा जी। आज हमने पढ़ने हैं मार्केट मेकर मॉडल्स। ठीक है। और उसके साथ एक और मॉडल पढ़ लेंगे। मार्केट मेकर मॉडल्स ऑलरेडी अपने आप में दो मॉडल्स हैं। और एक एक्स्ट्रा एक और मॉडल पढ़ेंगे, तो आज हमने तीन मॉडल पढ़ने हैं। ठीक है। उसके बाद जस्ट हमारे दो मॉडल्स रह जाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही। मार्केट मेकर मॉडल्स, इनको हम कहते हैं एक्स एम। यार ये माइक तो बंद करो, सोनू अग्रवाल। एक्स एम, एम एक्स एम एम। ठीक है, मतलब मार्केट मेकर मॉडल। अब एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब है कि आपके पास बाय सेट और सेल सेट दोनों आ जाए। ठीक है, ये जब हम जनरल मार्केट मेकर मॉडल्स के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पर लिखते हैं एम एक्स एम एम। बट ओके, अब हमारे पास दो मार्केट मेकर मॉडल है। फर्स्ट मार्केट मेकर सर मॉडल है। एम एम एक्स एम या एम एक्स एम एन। हाँ सही कह रहे हो। अब इसके अंदर हमारे पास दो आते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है मार्केट मेकर बाय मॉडल, जिसको हम बोलते हैं एम एम बी एम। ठीक है, मार्केट मेकर बाय मॉडल। और इसके बाद सेकंड हमारे पास आता है मार्केट मेकर सेल मॉडल, जिसको हम बोलते हैं एम एम एस एम। ठीक है, जब हम अलग अलग मार्केट मेकर बाय मॉडल और मार्केट मेकर सेल मॉडल की बात करेंगे तो हम एम एम बी एम और एम एम एस एम बोलेंगे। बट जब हम दोनों को कंबाइन बात करेंगे तो हम एम एम एक्स एम बोलेंगे। तो यहाँ पर एक्स का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर बाय साइड भी आ सकता है और सेल साइड भी आ सकता है। पहले हम पढ़ लेते हैं बाय साइड। मार्केट मेकर बाय मॉडल विच इज एम एम बी एम। मार्केट मेकर मॉडल्स पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक्स आती होनी चाहिए। कौन सी बेसिक्स? जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बेसिक आपके पास आती है कंसोलिडेशन। ठीक है। सेकंड बेसिक हमारे पास आती है एक्यूमुलेशन। और थर्ड हमारे पास आता है एच टी एफ पी डी अरे। ये तीन बेसिक चीज़ें हमारे पास आती हैं। नेक्स्ट इसमें मतलब बाय साइड ऑफ कर्व और आपके पास एस एम आर भी आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे एम एक्स एस, मार्केट स्ट्रक्चर शेप। ये चार चीज़ें आपको पहले ही आती हैं। आज जो हम नया पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एस एम आर, जिसको बोलते हैं स्मार्ट मनी रिवर्सल। ठीक है। अब सबसे पहले जो बेसिक्स हैं उन पर आते हैं। सबसे पहले बेसिक है आपके पास कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होती है? कंसोलिडेशन आपके पास होती है ये चीज़। ठीक है, मार्केट एक रेंज के अंदर मूव कर रही हो, उसके ऊपर और नीचे ऑर्डर्स बिल्ड हो रहे हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर डम मनी ट्रेड हो रही हो। जो कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेड लगाता है उसको डम कहते हैं। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग की लैंग्वेज में डम मनी कहते हैं।
जो कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेडिंग हो रही होती है, जो डम बनी होती है उसके ऊपर और नीचे ऑर्डर्स लगे हों, इसलिए मतलब ऊपर और नीचे ऑर्डर जमा करने के लिए आपके पास कंसोलिडेशन होती है। उसके बाद एक्यूमुलेशन है। एक्यूमुलेशन आपके पास, मैंने आपको कहा था, मैंने आपको कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन में डिफरेंस नहीं था बताया। मैंने कहा था आप इसको एक सेम चीज़ समझ सकते हो, ठीक है। बट एक्यूमुलेशन इज डिफरेंट। डिफरेंट क्या आता है इसमें? जो कंसोलिडेशन है वो होती है एक बेस लेवल पर, ठीक है, जब मूव पूरा हो चुका है या फिर मूव स्टार्ट होने वाला है या ऐसा कुछ भी, ठीक है, तब आती है आपके पास कंसोलिडेशन। एक्यूमुलेशन इज लाइक रिफिल पेट्रोल पंप, ठीक है, मतलब आप मोटरवे पर जा रहे हैं, आपने एक डेस्टिनेशन से सेकंड डेस्टिनेशन तक जाना है, रास्ते में आपका पेट्रोल कम है, आपने वहाँ पर पेट्रोल पंप पर रुककर गाड़ी रिफिल करवानी है, देन अपने अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। दैट्स इज एक्यूमुलेशन, मतलब मूव के दरमियान मार्केट का रुकना और वहाँ पर ऑर्डर्स को बिल्ड करना, ठीक है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। सपोज ये आपके पास मार्केट ऊपर जा रही है, मूव चल रहा है, मूव के दरमियान मार्केट ऐसे रुकी है, ठीक है, मतलब मूव के दरमियान मार्केट रुकी, देन अगेन मार्केट ऊपर चली गई। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने यहाँ पर एक्यूमुलेट किया, मतलब यहाँ पर ऑर्डर्स बिल्ड करने की कोशिश की, यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को रीफिल किया। दैट्स इज एक्यूमुलेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है थर्ड चीज, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑफ कोर्स थोड़ा पढ़ा के थक गया हूँ आपको, सबको आता होगा, आई होप सो। और देन आपके पास आती है फोर्थ थिंग, पीडी एरे। एच मतलब हाई टाइम फ्रेम, पीडी मतलब प्रीमियम एंड डिस्काउंट अरे, लाइक एनीथिंग लाइक ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकअप ब्लॉक, ठीक है, उन सबको अरे बोलते हैं। और पीडी अरे मतलब प्रीमियम एंड डिस्काउंट की अरेज। पीडी अरे हम मेनली वर्ड यूज करते हैं पीओआई की जगह, ठीक है। पीओआई स्मार्ट मनी में वर्ड यूज होता है, जिसको हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। मतलब जहाँ से आपने ट्रेड लेनी है, जहाँ पर आपकी ट्रेड बन रही है। बट जो आईसीटी है उसमें हम बोलते हैं पीडी अरे, मतलब वो अरे जिनसे जिस पर आप ट्रेड लेने की सोच रहे हो, ठीक है, उसको हम पीडी अरे बोलते हैं। और लास्ट में आपके पास आता है यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल। ये आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। मार्केट मेकर बाय मॉडल से पहले हम स्मार्ट मनी रिवर्सल पढ़ लेते हैं। उससे पहले जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मुझे कॉल आ रही है, मैं बात करता हूँ, बात करके आपसे 2 मिनट बात मिलता हूँ। अच्छा, सबको आवाज़ क्लियर आ रही है या मेरा ही नेट आज खराब है? मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही?
भाई यार ये सब कुछ क्लियर है। हाँ यार ये सही है। ठीक है। कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, मार्केट का शिफ्ट, हाई टाइम फ्रेम, पीडीआर है। तो लास्ट सर हमारे पास मेरा आ गया नेट स्मार्ट खराब है मनी आज रिवर्सल। थोड़ा। मेरा नेट हाँ खराब है हाँ, आज। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके सर, थैंक यू। यहाँ पर आपके पास स्मार्ट मनी रिवर्सल। स्मार्ट मनी रिवर्सल क्या होता है? सपोज ये आपके पास मार्केट है, ठीक है। अब आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है इस जगह पर। मतलब यहाँ पर जो सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब लिक्विडिटी पड़ी हुई है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट वो लिक्विडिटी स्वीप करती है, ठीक है, और नीचे आ जाती है। यहाँ तक तो सिंपल रिवर्सल हो गया कि जो हमने पढ़ा हुआ है कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे और रिवर्स हो जाए। फिर जो ड्रॉन लिक्विडिटी है ऑपोजिट साइड पर, मतलब जो एल आर है जिस तरफ, उस तरफ मार्केट जाके उसको टारगेट करे। बट स्मार्ट मनी रिवर्सल इज लिटिल बिट डिफरेंट। उसमें क्या होता है, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अगेन उस लेवल को स्वीप कर लेती है, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने जिस साइड पर जाना होता है, मार्केट की कोशिश होती है उस साइड के ट्रेडर्स को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। अगर मार्केट ने सेल जाना है तो वो मार्केट कोशिश करेगी जितने भी सेलर्स हैं उनको ट्रैप किया जाए और उनको मार्केट से निकाला जाए। देन मार्केट वहाँ से सेल हो। जैसे यहाँ पर आपके पास मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी, देन मार्केट नीचे आई। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास होगी रिएक्शन इंड्यूसमेंट। ठीक है, मतलब जिसने वो वाला रिएक्शन जिसने लोगों को सेल करने पर मजबूर किया। स्मार्ट मनी हो, रिटेलर हो, कोई भी हो, वो इसमें ट्रैप हुआ, ठीक है। मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने ये स्मार्ट मनी रिवर्सल किया। देन मार्केट ने मार्केट जगह शिफ्ट किया और मार्केट वहां से रिवर्स हुई, ठीक है। सिंपल, दिस थिंग इज कॉल्ड स्मार्ट मनी रिवर्सल। वो लेवल जिसने लिक्विडिटी स्वीप किया है उसको दोबारा स्वीप करना इस कॉल्ड मार्केट, इस कॉल्ड स्मार्ट मनी रिवर्सल, ठीक है। इसकी साइकोलॉजी भी आपको बता दी है कि मार्केट जिस साइड पर जाना है कोशिश करती है मार्केट की उस साइड के ट्रेडर्स को बिल्कुल स्वीप किया जाए। अब मार्केट मेकर मॉडल्स पढ़ते हैं। मैं ना सारे मिटा रहा सर हूँ। आप ये 2 दफा स्वीप करने को स्मार्ट मनी रिवर्सल कह रहे हैं? हाँ जी, यहाँ पर मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखें। लिक्विडिटी तो एक दफा स्वीप होगी, ठीक है। जो फर्स्ट लैग है, साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट की बात नहीं कर रहा, ये अच्छी स्वीप हो बुरी स्वीप हो डजेंट मैटर। लिक्विडिटी स्वीप हुई, देन जिस लेग ने लिक्विडिटी स्वीप किया मार्केट नीचे, जिस लेग ने लिक्विडिटी स्वीप किया उसको दोबारा स्वीप कर लिया। सो दैट्स इज स्मार्ट मनी रिवर्सल, ठीक है। उसके बाद और इधर मार्केट शिफ्ट मोस्टली है। मोस्टली इसमें बीपीआर भी बनता है? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, मार्केट की डिस्प्लेसमेंट कहाँ किस साइड पर आ रही है। बीपीआर जस्ट उस कंडीशन में बनता है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो। हम्म। स्टार्ट करते हैं मार्केट मेकर बाय मॉडल। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मार्केट मेकर मॉडल्स के कुछ रूल्स हैं। जैसे स्टेप्स होते हैं हर मॉडल के, ऐसे मार्केट मेकर मॉडल्स हैं। पहला स्टेप आपके पास मार्केट कंसोलिडेशन करें, ठीक है। ये मैं ना यहाँ पर लिख देता हूँ, मार्केट ने लिखी कंसोलिडेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है मार्केट डिस्प्लेसमेंट शो करें, थोड़ा सा मूव दिखाए, ठीक है। देन अगेन मार्केट कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या है आपके पास, सर एक्यूमुलेशन। ये है एक्यूमुलेशन, ठीक है।
कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन। बाय एक्यूमुलेशन बिकॉज मूव आने के बाद मार्केट ने उसको मतलब रुक किया मार्केट। देन आपके पास मार्केट अगेन अपना मूव कंटिन्यू करे, ठीक है। मूव कंटिन्यू कर कर अगेन मार्केट यहाँ पर क्या करे, एक्यूमुलेशन। उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, यहाँ पर कोई लिक्विडिटी पॉइंट होना चाहिए। अगर लिक्विडिटी पॉइंट नहीं है तो एक चीज मस्ट है आपके पास। क्या चीज मस्ट है आपके पास? हाई टाइम फ्रेम का पीडीआई रहना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर कहीं आपके पास हाई टाइम फ्रेम का पीडीआई हो। देन मार्केट क्या करे, देन मार्केट नीचे आए, ऊपर से अगेन उसको स्वीप करे और स्मार्ट मनी रिवर्सल करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे। यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा बनता है। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया है SMR, ठीक है। और ये नीचे क्या आ गया आपके पास? MSS, मीन्स मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब आपके पास जो हमने स्टेप्स पढ़े थे वो ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं। क्या क्या हमने चीज़ें अभी पढ़ी थी स्टार्टिंग में? कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन कहाँ पर हुई? ये आपके पास कंसोलिडेशन होगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एक्यूमुलेशन, ये आपके पास एक्यूमुलेशन होगी। देन हमने क्या पढ़ा? स्मार्ट मनी रिवर्सल, ये आपके पास स्मार्ट मनी रिवर्सल हो गया। देन हमने पढ़ा हाई टाइम पीडीआर, ये आपके पास हाई टाइम पीडीआर हो गया। देन हमने पढ़ा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब इसकी मतलब इसको ट्रेड कैसे करना है? सबसे पहले आपने कुछ रूल्स याद रखने हैं। पहला रूल, एक एक्यूमुलेशन होना जरूरी है। दूसरी एक्यूमुलेशन ना भी हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक एक्यूमुलेशन होना मस्ट है। सेकंड एक्यूमुलेशन ना भी हो तो कोई मसला नहीं। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, हाई टाइम पीडीआर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम पीडीआर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। थर्ड रूल आपके पास आता है, जो स्मार्ट मनी रिवर्सल हो रहा है आपके पास, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आपको पता हो व्हाट इज स्मार्ट मनी रिवर्सल, इसलिए आपको बताया, बट दैट्स नॉट कंपलसरी, राइट। हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं है तो आप फिर भी ट्रेड लेंगे। मतलब ये आपके पास वो नहीं है कि कंपलसरी कंपोनेंट नहीं है, मतलब आप इसको ऑप्शनल रख सकते हैं। ये आपके पास एक प्रॉपर मार्केट मेकर मॉडल बन गया। अब आपकी एंट्री किधर है? अब आपकी एंट्री किधर है? आपकी एंट्री होगी, एक इसमें चीज़ होती है, दो चीज़ें होती हैं, LRS, और दूसरी चीज़ होती है मार्केट मेकर मॉडल्स में HRS, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर मैंने मार्केट मेकर बाय मॉडल लिखा हुआ है, हालांकि मैं मार्केट मेकर सेल मॉडल की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब ठीक है। सर इसमें एमएमएस होना जरूरी है? ऑटोमेटिकली हो जाता है, बट इसमें आप CSID भी देख सकते हैं, मतलब चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी भी हो जाए तो फिर आप तब भी ट्रेड ले सकते हैं। इसमें आप ट्रेड लेनी कैसे है? MSS हो गया, यहाँ पर आपके पास मार्केट मेकर सेल मॉडल एक प्रॉपर आपके पास रेडी हो चुका है, ठीक है। आप एंट्री पे सेल से, इसको हम बोलते हैं LRS, का मतलब होता है, ये मैं फोन छोटा कर दूं, LRS का मतलब होता है लो
रिस्क सेल। ये वाली ट्रेड आपकी बेस्ट एंट्री होती है, बेस्ट ट्रेड होती है और सबसे कम रिस्क, इसलिए इसका नाम लो रिस्क सेल है। और एक आपकी चीज आती है इसमें, हाई हाई रिस्क सेल। ये ट्रेड भी चलती है बट इसका विन प्रोबेबिलिटी कम है, मुश्किल ट्रेड है, आपको अड़ के प्रॉफिट देती है। तो हाई रिस्क सेल आप कभी भी ना करें। अगर आप मार्केट मेकर मॉडल ट्रेड कर रहे हैं तो आप हमेशा लो रिस्क सेल की तरफ जाएं। अब लो रिस्क सेल क्या होगा? जब मार्केट ने मार्केट चक्कर शिफ्ट कर दिया, जब मार्केट ने एसएमआर करने के बाद, पीडी एरिया में हिट होने के बाद मार्केट सेक्टर शिफ्ट कर दिया, आपके पास लो रिस्क सेल का पॉइंट आ जाएगा। लो रिस्क सेल मतलब आप अपना सेटअप देखना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप हो, आप उसे ट्रेड ले सकते हो। ऊपर बीपीआर बन गया है, आप उसे ट्रेड ले सकते हो। यहाँ ब्रेकअप ब्लॉक है, आप उसे ट्रेड ले सकते हो। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ आप उसे ट्रेड ले सकते हो। मतलब जो आपका सेटअप बन रहा है, जैसे आपको ट्रेड लेने में दिख रहा है कि हाँ यहाँ से मार्केट जा सकती है, आप वहाँ से एंट्री लोगे। ठीक है। मार्केट कभी भी इस तरह नहीं गिर जाती, मार्केट हमेशा गिरने के बाद रिट्रेस करती है। एंड दैट्स द पॉइंट वेयर यू हैव टू ट्रेड। ठीक है, वेयर यू हैव टू टेक ट्रेड। ये सपोज आपके पास ये ब्रेकअप ब्लॉक है। ठीक है, आपने ब्रेकअप ब्लॉक मार्क कर लिया, अब आपने सेटअप बना लिया, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एंट्री लगा दी। ठीक है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मार्केट मेकर मॉडल्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है, मतलब आपको टारगेट बहुत अच्छे अच्छे और डिसेंट टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ से एंट्री लगाओगे, ये आपका टारगेट होगा और ये आपका स्टॉप लॉस ऊपर। ठीक है। और इस पॉइंट को आप बोलोगे लो रिस्क सेल। ठीक है। और मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। ठीक है। लो रिस्क सेल से तेजी के साथ गिरेगी। मेरी मतलब जो बातें कर रहा हूँ याद रखो, रखनी है। लो रिस्क सेल जब आप एंटर हो जाएंगे, स्नाइपर आपको एंट्री मिलती है इस पे, एंटर होते ही आप तेजी के साथ मार्केट गिरेगी। ठीक है। बट जो रास्ते में फर्स्ट एक्यूमुलेशन होगी, जो फर्स्ट एक्यूमुलेशन होगी वो मार्केट को बहुत तंग करेगी। ठीक है, मतलब मार्केट को वो ऐसे, मतलब मार्केट को वो इस तरह ऐसे भी रिवर्स कर सकती है, यहाँ पर मार्केट को फंसा भी सकती है। ठीक है, वो एक्यूमुलेशन फर्स्ट वाली बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सेकंड एक्यूमुलेशन से आपने नहीं डरना, फर्स्ट एक्यूमुलेशन से आपने डरना है। तो दैट्स वाई हम मार्केट मेकर मॉडल्स में अपना पहला पार्शियल टारगेट रखते हैं। सपोज यहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट था, उसके हाथ पर आपका फर्स्ट टारगेट था, आपका फर्स्ट टारगेट इधर हिट हो गया। सेकंड टारगेट क्या था आपका? सेकंड टारगेट ये है। ठीक है, आपकी हाफ रेट यहाँ क्लोज होगी। तो ये आपके पास है लो रिस्क सेल ऊपर। देन मार्केट में मैं कहा था, मार्केट ऐसे पागलों की तरह एकदम नहीं गिर जाती, क्रैश नहीं हो जाती, मार्केट आराम आराम से जाती है। मार्केट क्रैश हुई, मार्केट ने फिर ट्रेस बैक किया, होल्ड किया। ठीक है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये वाला पॉइंट, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। और यहाँ से मार्केट अगेन आपको एंट्री देगी, यहाँ से मार्केट ने अगेन एंट्री दी क्योंकि लिक्विड रिसीव करी, यहाँ से एंट्री मिली, यहाँ पर यहीं कहीं से एंट्री मिल गई जहाँ आपका सेटअप बन गया, मार्केट फिर वहां पर गई। ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पर मार्केट डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हुआ है। अब मैंने आपको इसमें पार्शियल टारगेट क्यों बोला है? मैंने कभी भी आपको किसी सेटअप में पार्शियल टारगेट का नहीं बोला। ठीक है, अभी तक, मतलब कि मैं चाहता हूँ आप पूरा टारगेट लो। पार्शियल का मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसकी कुछ वजह है, और वजह आपको पता है। वजह क्या है उसमें? जब मार्केट सर आवाज नहीं आ रही। अब आप यहाँ पे एक अच्छा बाय बन रहा है। अब आ रही? हेलो? सर अब आ रही। हेलो? आ रही है? आ रही है आवाज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ये क्या बोल रहा था, हाँ, यहाँ पर ये जो आपकी लास्ट ये होगी लैग, तेजी के साथ नहीं गिरी। ठीक है, ये मार्केट अड़ के गिर सकती है। यहाँ पर अड़ने की वजह क्या है? यहाँ पर आपको रीजंस पता है। पहली रीजन ओटी। अगर आप इस लेग पर ओटी लगाओ, मार्केट मेकर मॉडल की पूरी लेग पर यहाँ से यहाँ तक ओटी लगाओ, तो ये आपके पास गोल्डन लेवल्स बन रहे हैं। ठीक है, जो मार्केट को अच्छा पुश दे सकते हैं।
राइट। उसके बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन लगाओ। इस पर आप जब स्टैंडर्ड डेविएशन लगाओगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली लेवल आ रहे होंगे, ठीक है, जो मार्केट को अच्छा रिएक्शन पुश दे सकते हैं। दो वजह होगी मार्केट के यहाँ स्लो होने की या फिर रिवर्स होने की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, और पीडी रेस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है, विद इंड्यूसमेंट होती है, ठीक है। ये जो एक्यूमुलेशन होती है एज अ इंड्यूसमेंट वर्क करती है, तो वो मार्केट को रिवर्स करने का पोटेंशियल रखती हैं। और इसमें जो चौथी बात है, मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी 0.5 लेवल से नीचे गिर चुकी होती है, ठीक है। यहाँ पर जो पीप का 0.5 लेवल है, मतलब जिसको हम एक्विलिब्रियम कहते हैं, जिसके नीचे डिस्काउंट ऊपर प्रीमियम होता है, मार्केट डिस्काउंट में आ चुकी होती है। दैट्स वाई यहाँ पर मार्केट अड़ती है, ठीक है। ये मार्केट मेकर मॉडल की पूरी साइकोलॉजी है। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स क्या हैं? पहला कंपोनेंट, जिस साइड पर सेल हुआ है उस साइड को हम बोलते हैं, ये देखो एक कर्व की तरह सेल होता है ये, ठीक है, एक कर्व की तरह सेल हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं सेल साइड ऑफ दी कर्व, ठीक है। इसको हमने बोल लिया सेल साइड ऑफ दी कर्व। और इस साइड पे इसको बाइसेट ऑफ द कर्व बोलते हैं, बट कोई बोलता नहीं है इसको, क्योंकि आपके पास ये मॉडल ही आपके पास सेल का, तो बाइक को कोई क्यों नहीं इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है। आप इसको बेशक रहने ही दो, आप इसको बाइसेट ऑफ द कर्व ना ही बोलो। जस्ट जिस साइड पर सेलिंग हुई है उसको आप, मतलब जहाँ से आप एंट्री उठा रहे हो या फिर जिस जो मॉडल ट्रेड कर रहे हो उसके कर्व को आप बोलोगे सेल साइड ऑफ द कर्व। अच्छा, तो इसमें आपकी एंट्री किधर थी? आपकी एंट्री यहाँ पर थी, LRS पर, लो रिस्क सेल पर, ठीक है। आई थिंक इसमें और कोई चीज़ बताने वाली नहीं थी, सर यही हाई चीज़ है। रिस्क सेल और लो रिस्क सेल में डिफरेंस क्या है? हाई रिस्क सेल आपका इधर हो रहा है, ये आपका हाई रिस्क सेल है, जो मैंने बताया यहाँ पर OT आ जाती है, स्टैंडर्ड एविएशन आ जाती है, डिस्काउंट आ जाता है, तो दैट्स वाई वो हाई रिस्क हो जाता है, मतलब वहाँ से मार्केट रिवर्स करने का पोटेंशियल रखती है, ठीक है। दैट्स वाई हम्म। इट्स हाई रिस्क, और यहाँ से मार्केट बहुत तेजी के साथ गिरती है और आपको अच्छा प्रॉफिट 100% देती है। दैट्स वाई इट्स वेरी लो रिस्क। इसका नाम लो रिस्क नहीं, वेरी लो रिस्क होना चाहिए, बिकॉज इट्स जस्ट फिनोमिनल। ये बहुत अच्छी एंट्री देता है सर आपको। लो रिस्क सेल से पहले 2 दफा एक्यूमुलेशन और 1 दफा कंसोलिडेशन हो चुकी होती है, ऐसे ही है? हाँ कंसोलिडेशन, हाँ जी, कंसोलिडेशन मस्ट है और एक्यूमुलेशन मस्ट है। ये वाली एक्यूमुलेशन मस्ट नहीं है। यहाँ से मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है, स्मार्ट मनी रिवर्सल करके, दैट्स ओके, ठीक है, वहाँ से एंट्री हो सकते थे। ये सर वाली अगर ये एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन ना हो तो फिर तो ये HRS बन गया ना, हाई रिस्क सेल। अगर क्या? सेकंड वाली एक्यूमुलेशन ना हो तो हम्म, फिर HRS बन जाएगा, हाई रिस्क सेल। हाई रेजिस्टेंस क्या होता है? सर हाई रिस्क सेल। नहीं नहीं, वहाँ पर भी आपको लो रिस्क सेल मिलता है। सपोज यहाँ पर ये आ गया आपकी कंसोलिडेशन है ना, तो यहाँ से मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिखाई, एक्यूमुलेट किया, ठीक है। एक्यूमुलेट करने के बाद थोड़ी डिस्प्लेसमेंट दिखाई, ऊपर आपका PDA था, PDA मतलब कोई फेयर वैल्यू गया कुछ भी, वहाँ मार्केट गई, या तो मार्केट ने जो PDA है उससे टैप होने से पहले ही रिवर्स होकर स्मार्ट मनी रिवर्सल किया, मार्केट जगह शिफ्ट किया, देन आप यहाँ से सेल करोगे, और वो भी आपका होगा लो रिस्क सेल, ठीक है। आपका सेल इसके ऊपर आएगा, TP आपका इधर आएगा, आप यहाँ से एंट्री लोगे, दैट्स इट। ये भी आपका लो रिस्क सेल है। मार्केट यहाँ से गिरेगी, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक्यूमुलेट करेगी, बिकॉज कंसोलिडेशन के मुताबिक मार्केट एक्यूमुलेट करती है। जहाँ भी आप देख लें जहाँ कंसोलिडेशन है वहाँ मार्केट एक्यूमुलेट करती है। एक्यूमुलेशन के दरमियान जब मार्केट आपको सेकंड एंट्री देगी, दैट्स हाई रिस्क, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर आपको टारगेट छोटा है, वहाँ पर बाय की बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। तो ये आपके पास सिंपल मार्केट मेकर मॉडल। किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक नहीं मतलब थोड़ा सा है ही, यहाँ पे कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन में क्या डिफरेंस है? क्योंकि कल हमने पावर ऑफ 3 पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा एक्यूमुलेशन मतलब कंसोलिडेशन ही होता है, मैनिपुलेशन मतलब फेक मूव या जुड़ा स्विंग, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वॉल्यूम। और जब हम इस मॉडल में देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन, उसके बाद MSS, फिर हाई टाइम फ्रेम PDA, तो एंड सो ऑन।
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कंसोलिडेशन और एक्यूमुलेशन डिफरेंस कैसे है? अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक्यूमुलेशन के बाद थोड़ा मूव आए, उसके बाद मार्केट थोड़ा सस्टेन करे, तो उसको एक्यूमुलेशन कहेंगे। आप थोड़ा लेट आए क्लास में। हाँ, मेरा इंटरनेट खराब था ना सर, मैं पूछ तो रहा था, बोल भी रहा था। एक्सप्लेन कर देते थोड़ा तो हाँ, अच्छा होता। मैंने पहले थोड़ा ये एक्सप्लेन किया था कि जो कंसोलिडेशन होती है वो मार्केट जो मूव होता है उसके स्टार्टिंग में आती है। ठीक है, जब मार्केट या तो स्टार्टिंग में या एंडिंग में, जब मार्केट सुबह सुबह ओपन होती है तब कंसोलिडेशन होती है, या फिर जब मार्केट मूव देकर खत्म हो रही होती है तब कंसोलिडेशन होती है। जो मूव के दरमियान में होती है वो एक्यूमुलेशन होती है। ठीक है, एक मूव आए, ओके। मार्केट एक्यूमुलेट करे, वहां पर थोड़ा रुके, मतलब वहां पर ऑर्डर्स दोबारा बिल्ड करे, देन अगेन मार्केट मूव कंटिन्यू करते, दैट्स इज एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट करना। और कंसोलिडेशन, मार्केट स्टार्टिंग या एंडिंग पर मार्केट एक रेंज में मूव करे। तो फिर इसको जब हम पावर ऑफ थ्री में पढ़ते तो उसको फिर कैसे पढ़े, उसको क्या बोले सर? उसमें डिफरेंस की जरूरत नहीं है, उसमें आप उसको कंसोलिडेशन बोल लो, एक्यूमुलेशन बोल लो, डजेंट मैटर, क्योंकि उसमें डिफरेंस की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें जरूरत है इसलिए इसको ऐसे पढ़ेंगे। ओके सर, ठीक है। सर ठीक है इसके सर। वो लिख दीजिए सर, रूल्स लिख दीजिए सर इसके। सर हाई टाइम फ्रेम अब पीडीआरए में उसमें डिपेंड करता है फेयर ना कि आप एक सेशन की पावर, अगर दिन की पावर 3 देख रहे हो आपको कंसोलिडेशन देखना पड़ता है। अगर आप एक दिन की देख रहे हो पावर 3, तो आपको उसमें कंसोलिडेशन मान। हम्म। भाई आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। हाँ, आई आवाज मुझे। मेरा थोड़ा अभी आ नेट रही का है। प्रॉब्लम हो रहा था। अब नहीं होगा, सही हो गया, चेंज कर दिया नेट मैंने। अच्छा, तो मार्केट मेकर मॉडल्स में और कोई क्वेश्चन है किसी का? हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए में फेयर वैल्यू गैप्स भी होते हैं या उनका सिर्फ वो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट होता हाई टाइम पीडीआर समराद, एनीथिंग लाइक ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, एनीथिंग फॉर सेल साइड इन अ मार्केट मेकर सेल मॉडल। है? सर लाइक अगर हाई टाइम फ्रेम पे वो है फेयर वैल्यू गैप, अगर वो पूरा फिल हो जाए तो फिर तो उसके नीचे आने के चांसेस नहीं होंगे ना, तो वहां पे हम उसकी सीई लेंगे। नहीं, भाई आप आई आई टाइम। फेयर वैल्यू गैप पे सी नहीं लेते। इट डिपेंड्स ऑन सेटअप्स। कुछ सेटअप्स है जहाँ पर हम सी ट्रेड करते हैं, कुछ सेटअप्स है जहाँ पर हम फेयर वैल्यू गैप स्टार्टिंग ट्रेड करते हैं। ठीक है, और अगर आप हम्म। सी ट्रेड करना चाहते हैं तो आप फिर हमेशा सी पे ट्रेडिंग करें। आप फिर फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट पर ना करिएगा। मैं फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट पर करता हूँ, बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मार्केट बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड मिस करती है। अगर आप सी पर अपनी एंट्री रखते हैं, मार्केट फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट में आती है, टैप करती है, घूम करके आपका टीपी, और आप देखते रह जाते हो, आपकी एंट्री सी पर लगी होती है। दैट्स वाई आई डोंट ट्रेड सी। और दूसरा, ये कोई फिक्स नहीं है कि आपने सी से इस, जहां आपको बेहतर लगता है, जो आपके लिए वर्क कर रहा है, आप उससे एंट्री नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन भी यही था कि सीई से ऊपर अगर चली जाए हाई टाइम फ्रेम के, सीई से ऊपर चली जाए तो अगर वो तो मार्केट, इनवैलिड हो जाता तो है फिर ना। चांसेस कम हो जाते हैं वो तो गिरने के, फिर मार्केट मेकर ऊपर ही मॉडल जाने के। इनवैलिड हो गया। मार्केट मेकर मॉडल इनवैलिड हो गया, बिकॉज मार्केट मेकर मॉडल का एक कंपलसरी कंपोनेंट है हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए। अगर आपका हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए ही फेल हो रहा है तो वो मार्केट मेकर मॉडल कैसे हो सकता है? अगर फेल यहाँ हो पर रहा आपका हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए है, सपोज ये एक है। फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग कर दी, तो वो ऑलमोस्ट इनवैलिड हो गया। अगर यहाँ क्लोजिंग कर दी तो वो बिल्कुल इनवैलिड हो गया। अब यहाँ पर सपोज करो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, तो क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। तो आपका मार्केट मेकर सेल मॉडल भी आपके पास इनवैलिड हो गया। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम हम्म। पीडीआरए तो मस्ट है, वो आपको रिस्पेक्ट दे। अगर मार्केट यहाँ से होती है रिवर्स,
स्मार्ट मनी रिवर्सल बनता है। देन आप यहाँ मार्केट शिफ्ट देखोगे ऊपर, आप अपना सेटअप बनाओगे, देन वहाँ से लोअर रिस्क सेल करोगे। ओके। सर ये सर ट्रेड गिव। मतलब दिन में एक बार मिल जाती है सर, या वीकली में मिलती है? नहीं, असल में होता है कि वीकली में मिलती है, 2 3 3 दिन बाद मिल जाती है, 4 दिन बाद। बट ये है कि इसकी जो ट्रेड होती है डिपेंड्स ऑन टाइम फ्रेम। मैं तो इसको 1 आवर से नीचे ट्रेड नहीं करता, बिकॉज मुझे 1 आवर पर इसको ट्रेड करना पसंद है। और ओ, 1 आवर में ट्रेड करना अच्छा होता है, 1 2 दिन आपकी ट्रेड चलती है और आप अच्छा प्रॉफिट दे देती है। चार्ट पर एक एग्जांपल ढूंढ लेते हैं। सर इसके रूल्स लिख दीजिए सर, एक बार रूल्स लिख दीजिए सर उसके। रूल इसके कुछ खास है नहीं है, चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ। ठीक है सर। सबसे पहले आपके पास कंसोलिडेशन हो, देन आपके पास एट लीस्ट वन एक्यूमुलेशन हो, 2 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देन आपके पास हाई टाइम फ्रेम पीडी रे में मार्केट हिट करे। देन आपके पास स्मार्ट मनी रिवर्सल हो, जो कि आपके पास टोटली ऑप्शनल है। हो तो बहुत 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 अच्छी बात है, नहीं है तो इट्स ओके, हम फिर भी ट्रेड करेंगे। देन आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, देन आप यहाँ पर अपना सेटअप देखोगे, ठीक है। और देन वहाँ पर आप अपना लो रिस्क सेल करोगे। और देन आप वहाँ पर अपना टीपी रखोगे पार्शल्स में, ठीक है। पार्शल्स में टीपी रखोगे, मतलब हाफ वे पर हाफ टीपी उठा लिया, और जब पूरा टीपी हुआ तो तब हाफ उठा लिया। तो इस तरह आप अपना टीपी टीपी ऑन पार्शल्स रखोगे। ये पार्शल तो लिख दिया मैंने। और इसमें आप बस सही है, ये आपके पास स्टेप्स हैं, ठीक है। इट्स फॉर मार्केट मेकर मॉडल्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिएगा, वैसे भी रिकॉर्डिंग हो ही रही है, ठीक है। सर सेटअप आपने किसको कहा है यहाँ पे एमएसएस के बाद? सेटअप मतलब यहाँ पर अगर ये एमएसएस है, तो यहाँ पर अगर ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है और आप उससे पहले इंड्यूसमेंट हो रही है, तो ब्रेकर ब्लॉक आपका सेटअप है, ठीक है। हाँ हाँ, और ठीक है अगर यहाँ ठीक। पर कोई फेयर वैली गैप है, अब वो आपका सेटअप है। ये मेरे कहने का मतलब है। सर सेटअप का मतलब जो हमने पहले 2 मॉडल्स पढ़े हैं, लाइक यूनिकॉर्न और वो आईसीटी 2022 हाँ, मॉडल। वो मिलते नहीं है इनमें, बिकॉज वो तो बहुत देर लग जाती है फिर। ये इंस्टेंट आपको एंट्री देते हैं और इंस्टेंट आपको प्रॉफिट देते हैं। इसमें आपको इंड्यूसमेंट कितना ज़्यादा वेट नहीं करना होता। अगर आपको मिल रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रही इंड्यूसमेंट तो आप फिर भी एंट्रेंस में हो सकते हैं, ठीक है। आपको याद थोड़ा रखना पड़ेगा ना, चार्ट पर इसमें एग्जांपल आपको दिखा दो ना, इंड्यूसमेंट देखनी चार्ट है। पर। हाँ, दिखाता हूँ, 2 मिनट तो ढूंढनी सेटअप पड़ेगी। सर फिर आप लिक्विडिटी को कह रहे हैं, इंड्यूसमेंट को लिक्विडिटी को? सेटअप में जस्ट एक पीडीआर को बोल रहा हूँ जहाँ से आपने एंट्री देनी है। मार्केट ओपन है, अच्छा जी, टीपी तो हो गया, ये वाला लो ले लिया मार्केट ने। लंदन में डाउन जाने के चांसेस हैं आज। सर बीपीआर तक भी जाएगी ये? ऊपर? हाँ सर। नहीं, बहुत मुश्किल 4 है आवर ऊपर में जाए। बीपीआर बना। लंदन को यहाँ पर बेरिश होना पड़ेगा। ये क्यों सर, लंदन को क्यों बेरिश होना पड़ेगा सर, क्या लॉजिक है उसका? नैरेटिव बेरिश है यहाँ पर। मैंने सैचरडे को एनालिसिस किया तो मेरे ख्याल से नैरेटिव भी बेरिश ही है। और ये जस्ट यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी देने आया था, जो रिसेंट लिक्विडिटी थी। और अगर आपको इब्डा याद हो थोड़ी सी, तो मैनिपुलेशन अपसाइड की हुई है। अच्छा, खैर, मार्केट में मॉडल की एग्जाम्पल देखते हैं। हेयर्स वन एग्जाम्पल,
पहले कंसोलिडेशन, देन मूव, देन एक्यूमुलेशन, देन अगेन मूव, देन अगेन थोड़ी एक्यूमुलेशन, 2 एक्यूमुलेशन डन, थर्ड एक्यूमुलेशन यहाँ पर हुई, और एक्यूमुलेशन नहीं, यहाँ पर आपका स्मार्ट मनी रिवर्सल हुआ, बट पहले हाई टाइम पीडीआर होना चाहिए था। हाई टाइम पीडीआर 1 आवर है, तो 1 आवर के लिए हम कहाँ जाएंगे, 4 आवर में। इसका कोई पीडीआर ढूंढना है। यहाँ पर आपके पास ब्रेकअप ब्लॉक था, ठीक है, हाई टाइम फ्रेम पीडीआर भी मिल गया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल, स्मार्ट मनी रिवर्सल ये आपके पास हुआ, ठीक है। जिस लेवल ने लिक्विडिटी, मतलब जिस लेवल ने उसमें हिट किया है पीडीआर में, उसको मार्केट ने एक दफ़ा और स्वीप कर लिया, तो स्मार्ट मनी रिवर्सल भी हो गया। और अगला स्टेप क्या था, मास्टर का शिफ्ट। यहाँ पर आपके पास मास्टर का शिफ्ट भी हो गया। अब मास्टर का शिफ्ट होने के बाद आप क्या वेट करोगे, मार्केट कोई भी आपका पीडीआर या कुछ भी मार्केट हिट करे, तो आप वहाँ से ट्रेड उठाने की कोशिश करो, ठीक है। मार्केट यहाँ पे इंस्टेंट सेल हुई, मार्केट ने आपको 5 या 15 मिनट में एंट्री दी, बट आप अगर लाइव ट्रेडिंग करे हो, आपको तो नहीं ना पता यहाँ मार्केट तेजी के साथ गिरेगी या ऐसा गिरेगी। अब मैं 5 मिनट में जाकर आपको दिखाऊंगा यहाँ एंट्री है, तो वो तो गलत बात है। अगर आप 1 आवर में देख रहे हो तो आपको 1 आवर या 4 आवर में आपको एंट्री देखनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको, मतलब लाइव ट्रेडिंग आपको कैसे पता चलेगा 5 मिनट में जाना है सेटअप में या नहीं। तो जिस सेटअप पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जिस टाइम फ्रेम में, आप उसको ही देखोगे। इस देन हेयर कंडीशन में इज, फेल हो गया ना सर ये? नहीं ये आपके पास लो रिस्क सेल, यह हुआ लो रिस्क सेल है, ठीक है, फर्स्ट लो रिस्क सेल। और इसने आगे कंसोलिडेशन तक टीपी दिया, ठीक है, जितना आपका एक टीपी बनता है। उसके बाद हाई रिस्क सेल यहाँ पर मिला ही नहीं आपको, यहाँ की हाई रिस्क सेल था 1 आवर में। और लो रिस्क सेल ये आपका आपका सेटअप यहाँ हिट हुआ है ना। 2 सेटअप थे आपके यहाँ पर, एक बीपीआर सेटअप था, एक आपका ब्रेकअप ब्लॉक सेटअप था। मार्केट मेकर मॉडल बनने के बाद, मार्केट शिफ्ट होने के बाद आप सेटअप में आने का वेट करोगे। यहाँ मार्केट सेटअप में आई तो आपने एंट्री ली। और यहाँ पर इंड्यूसमेंट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, बिकॉज दैट्स इट मार्केट मेकर मॉडल। आपको चीज़ें याद रखनी होंगी, किस में इंड्यूसमेंट देखनी है, किस में नहीं देखनी, ठीक है। मार्केट मेकर मॉडल्स में इतनी ज़्यादा इंड्यूसमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। और तो सारी ये आपको, सारी चीजें 1 आवर पे देखी हमने, और 4 आवर पे पीडी एरिया देखा, तो सारी चीजें हाँ, 1 आवर पर फोर। ब्रेकअप लॉक देखना है, 1 आवर पर ब्रेकअप हाँ लॉक चला है, हाँ, इट मैं सब डजेंट वही मैटर। पूछ रहा था। अच्छा, और की एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ना पिछले दिन एक, मुझे याद है, वनडे में बन रहा था, मार्केट में परसेंट मॉडल बन रहा था, मे बी मैं रॉन्ग हूँ। सर हाई टाइम फ्रेम हम वीकली और डेली इसको बना सकते हैं, अगर हम आवरली पे ट्रेड कर रहे हैं तो? हाँ जी, वीकली बना सकते हो। अगर आप नहीं, अगर आवरली पे ट्रेड करें तो हर टाइम फ्रेम इज 4 आवर, 1 डे, मैक्सिमम 1 डे, मैक्सिमम 1 डे, और 4 आवर भी इज इनफ, गुड, ठीक है। ये आपके पास कंसोलिडेशन, डिस्प्लेसमेंट, देन में एक्यूमुलेशन। एक दिन की कैंडल है तो ये एक्यूमुलेशन ही है। देन एक डिस्प्लेसमेंट, देन अगेन एक्यूमुलेशन, देन पीडीआर में यार क्या पीडीआर में हिट करेगी, ये ऑल टाइम हाई है। चले यहाँ पीडीआर नहीं है, खैर। यहाँ पर मार्केट ने मास्टर का शिफ्ट किया, ठीक है। मास्टर शिफ्ट करने के बाद मार्केट ऊपर आई, मार्केट इंड्यूस विद इंड्यूसमेंट आई, और ब्रेकर ब्लॉक और हिडन ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप में लोअर सेल करवाया, ठीक है। और टीपी आपको ऑलमोस्ट आगे कंसोलिडेशन तक दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा टीपी रह गया, वो भी हो जाएगा कुछ दिनों तक। इसमें आपको बस हाई टाइम सब में एक पीडीआर नहीं है, कंसोलिडेशन में है सर अभी मार्केट। बिकॉज क्या, सर वन डे में कंसोलिडेशन में है मार्केट। हाँ बिल्कुल, गोल्ड में बहुत बड़ा मूव आने वाला है। आप हाई टाइम फ्रेम में जाओ, कंसोलिडेट हो रही है। जब जब मार्केट कंसोलिडेट होती है तब तक एक बड़ा मूव आता है। कंसोलिडेशन के बाद क्या सर आती है, डाउन साइड का आएगा एक्सपेंशन। या अप साइड का है? सर डाउन साइड सर का है या बड़ा अप मैं साइड का है? बड़ा मैं बड़ा मूव तो सर अपसाइड का आना है, एंड एंड ईयर के एंड तक ना, उसके आप लिए किस बेसिस पे कह रहे हो? कंसोलिडेशन हो रही है। सर वैसे फंडामेंटल्स की बेसिस पे। नहीं, मैं जितने मैंने फंडामेंटल्स पढ़े हैं वो तो बेरिश कह रहे हैं।
अच्छा नहीं क्या? सर, सारा कुछ बाय होना ऊपर जाना है, क्योंकि जो डॉलर है ना वो बहुत ज्यादा मार्केट में इन हो चुका है, फजूल में। हम्म। पिछले 6 महीने से आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। ठीक है, मतलब कि डॉलर बहुत एक अच्छे लेवल पर आ चुका है ऑलरेडी। तो अगर आप उस पर देखें इंटरेस्ट रेट्स पिछले 6 मंथ का, तो डॉलर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल, इन्फ्लेशन रेट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया हुआ है, जिसका मतलब कि डॉलर के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, इस दफ़ा आप इंटरेस्ट रेट देख लें, इन्फ्लेशन रेट। अच्छा, अगर आप यहाँ वीकली पे देखें ना, वीकली में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन, ऑलमोस्ट क्या प्रॉपर कंसोलिडेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, देन आपके पास एक्यूमुलेशन, देन डिस्प्लेसमेंट, काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन। ठीक है, ऑलमोस्ट एक्यूमुलेशन बिकॉज 2 वीक्स की एक्यूमुलेशन है ये। और देन आपके पास पीडीआर यहाँ भी नहीं है। और ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई पर पीडीआर क्या ही होगा, जिस हाई ने लिक्विड स्विप की उस हाई को अगेन स्विप कर लिया, तो ये क्या हो गया, स्मार्ट मनी रिवर्सल। ठीक है, सर स्मार्ट मनी रिवर्सल के बाद मार्केट यहाँ पे बस एमएसएस का वेट कर रही है। एमएसएस यहाँ पर बहुत नीचे है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए सर? पीडीआर को इग्नोर करके ऐस, स्मार्ट मनी रिवर्सल का वेट करें? ऐसे सिचुएशन में आप इसलिए सी ऑल एस टाइम है। टी देखो, मैंने अब भूल गया मैंने अभी क्या कहा था। अगर आपका मास्टर शिप बहुत दूर है तो आप चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी देखो। यहाँ पर नहीं आप नहीं मुझे नहीं नहीं, जरा बताओ। वो मैं पीडीआर की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपने कहा ना ऑल टाइम हाई हाँ पे और पीडीआर पीडीआर। ऑफ कोर्स इट्स अ कॉमन सेंस ऑल टाइम है, पर पीडीआर फिर वो तो एक्सक्लूड हो जाएगा ना, वो वाला कंपोनेंट। उसको नहीं देंगे, सिर्फ मार्केट मेकर स्मार्ट मतलब, मनी रिवर्सल देखेंगे फिर। बिल्कुल जैसे उस पर हमने अभी वन डे पे एग्जाम्पल देखी थी, सेम नहीं, लाइक बस मैं हियर। यही पूछ रहा था, बाकी इधर का सीएसडी का तो ठीक है, वो तो पता है सर, आपने हाँ, बता दिया। और अगर आप चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखें कहाँ हो रही है, आप बताओ जरा। ये यहाँ पे। सर ये जो रेड वाली कैंडल है ना, इसके नीचे होगी सर, ये वाली सर चेंज बड़ी इन वाली, स्टेट ऑफ फर्स्ट रेड कैंडल, डिलीवरी फर्स्ट रेड हो, कैंडल। इस साइड होगी। हाँ। सर हो चुकी हुई है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। बड़ी बड़ी तो अलमास, आप बताओ कौन सी है इसमें। वन ग्रीन का मतलब है ग्रीन वाली बॉडी मैंने मानी है, और रेड का मतलब है रेड वाली बॉडी मानी मैंने। बताओ अलमास। सर ग्रीन वाली की बॉडी होगी। टू वाला आप कह रहे हो? सर ग्रीन वाली की बॉडी थी। सर जिसने मतलब टू लिक्विडिटी वाला। स्वीप की है उन्हीं कैंडल्स में कोई और कैंडल, किसी और कलर की कैंडल नहीं होनी चाहिए, और उस बॉडी तक आप मानते हैं एसपीवी को नहीं रहती सीआईएसटी। अच्छा आप बताओ जरा। यही आनी चाहिए सर, सेकंड वाली। है सेकंड? फर्स्ट, सेल के लिए देख रहे हैं सर, बाय के लिए देख रहे होते। तो अगर ये सिनेरियो ऐसा रहता तो फर्स्ट कैंडल देखते यहाँ पे, तो इसकी अगर सेल के लिए देख रहे तो शायद फर्स्ट कैंडल ये होगी ना इसकी, तो ना कि ऊपर वाली। मतलब नंबर बता दो नीचे आप से बस। देखें, नीचे से देखेंगे कि ऊपर से देखेंगे? नीचे से देखेंगे ना सर फिर तो। सेल के लिए देख रहे हैं, सीएसडी। सेल के लिए तो ये लिक्विडिटी देखेंगे आप। तो हम क्या एमएसएस के वो देख रहे हैं ना, सीएसडी। हाँ जी। हाँ। सर ये सेकंड वाली होनी चाहिए ना। और इसने दुर्जय आप बताओ। सर सेकंड। जमीरुल आप बताओ। सर थर्ड वाली। शुभम आप बताओ। इट्स इट्स फोर्थ लो के नीचे क्लोज। मोहित इरफान आज अपने नाम से आए हो। रोकी भाई आप बताओ। सर ये सेल साइड की अगर हम देख रहे हैं तो जो थर्ड वाली कैंडल है ना, उसके नीचे अगर हम ऊपर वाली लिक्विडिटी स्वीप मानते हैं, तो उसके बाद ये ग्रीन कलर की जो दो कैंडल है ना सर, हम्म।
उसके पास, उसकी बॉडी पर वो 3 नंबर नंबर है बता दो। 2 सर। नंबर है वो, 3 तीन नंबर है नंबर वो। ये है। हाँ ये हाँ, ये 3 3 नंबर नंबर है, ये 2 सर, नंबर 3 है। नंबर, 3 अच्छा, नंबर, 3 नंबर। आपने अपना नाम मुझे इरफान बताया हुआ है, क्लास में आप रॉकी के नाम से आते हो, आज आपका नाम मोहित हो गया। नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम तो इरफान ही है सर, मोहम्मद इरफान। अच्छा अच्छा, मोहम्मद है, रॉकी के ठीक नाम है। से वो जूम के अंदर रजिस्टर्ड कर रखा था, तो इसलिए रॉकी के नाम शो करता था, वो चेंज कर दिया मैंने। परवेज आप बताओ। परवेज, परबीर आप बताओ। सर ये 2 वाला जो 3 नंबर है। ठीक है, आरजे आप बताओ। जल्दी बताओ ब्रो, जल्दी, नींद बहुत आ रही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सागर आप बताओ, सिंपल सागर जो है। 2 नंबर फर्स्ट सर, ये वाला। वाली कैंडल। सोनू अग्रवाल आप बताओ। सर 1 नंबर। ठीक है, आई थिंक सब हो गए हैं। शजेब आप बताओ। फर्स्ट वाला। 2 ग्रीन। ठीक है, सर तेजविंदर 2 को तो वाला ही पता है। हो गई, तेजविंदर से पूछने की क्या जरूरत है। अच्छा, बताओ तेजविंदर आप। थर्ड 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 वाला। अच्छा, यहाँ पर जिनसे मुझे उम्मीद थी वो सही जवाब देंगे उन्होंने गलत दिया है, और जिनसे उम्मीद थी गलत देंगे उन्होंने सही दिया है। क्या बात है। यहाँ पर जो सही वाला वो सेकंड है, सेकंड ग्रीन। सेकंड ठीक है है, सर, मेरा बिकॉज ठीक हो यहाँ पर बाइसेट की लिक्विड स्वीप हुई है। ठीक है, बाइसेट बेशक ये ग्रीन रेड कैंडल बनी है, बट ये बाद में रेड कैंडल बनी है, पहले ये ग्रीन बनी, ग्रीन बनकर इसने लिक्विडिटी स्वीप करी। तो ग्रीन की कैंडल्स में हम लास्ट ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग है वो देखेंगे। ये सेकंड थर्ड, इसकी ओपनिंग ये है। तो जब इसके नीचे क्लोजिंग होगी मार्केट बेरिश आपके पास कन्वर्ट हो चुकी होगी। ठीक है, मतलब मार्केट का जो नेचर है वो बेरिश हो चुकी होगी। तो गोल्ड में आपके पास वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश हो चुकी है। ठीक है, बेशक मार्केट का शिफ्ट नहीं हुआ बट सीएसटी हो चुकी है। अब आप यहाँ पर लो रिस्क सेल देख सकते हैं। ठीक है, लो रिस्क, हाँ सर सेल इसका आंसर क्या है? प्रॉपर। 2 ग्रीन था इसका आंसर, ये वाला लो। सेकेंड। सर आपको हाँ वही तो वाला यही लो लो होना बताया है, था सर मैंने, सर यही तो यही लो लो बताया, बताया था थर्ड सर मैंने। यही तो है। ठीक है, ठीक है। तो यही। सर दोबारा मार्किंग देखो, हमारा तो हमेशा गलत ही होता है, पर ठीक है सर, आपकी दुआ से चल रहा है। आपने 3 ग्रीन का था और 3 आपने कहा था, और 3 ये था। ठीक है, सेकंड ये था। चले खैर। सर जो अभी आप सर मार्क कर सर रहे हो ना, इसमें सर जो ये आप जो पॉइंट कर रेड। रहे हो, वही वही हाँ सी आई एस टी डी है जो अभी मार्क कर रहे हो, ग्रीन वाला। वो नीचे वाला मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, क्योंकि मैं बाहर हूँ, मैं कहीं और हूँ, तो बीच वीडियो देख रहा हूँ म्यूट कर कर, तो अच्छा, आंसर सही इसलिए है, लेट दे रहा कोई हूँ। मसला नहीं। ठीक है, ये थी आपके सर पास मैं कह रहा हूँ देखने का सर, देखो मॉडल। जो रेड वाली जो साइड नीचे आ रही है सर, अगर इसके नीचे क्लोजिंग ना देते सर इसको नहीं मानेंगे ना। इसके नीचे नहीं सर, इधर वाली है। हाँ ये ये वाली, वाली। हाँ जी, इसके हाँ नीचे इसके नीचे क्लोजिंग ना अगर देते वो नहीं क्लोजिंग ना मानेंगे। देते। बिल्कुल। हाँ इसके नीचे क्लोजिंग दिए तो ही मान रहे हैं ना सर। हाँ जी, सर यहाँ पर इसके मार्केट बिहाफ पर आपको हम ये कर बेरिश हो सकते हैं, चुकी है। अभी हमें अभी बाय के ट्रेड्स ना देखें, सेल के देखें। उसके लिए आपको डेली बाइस देना पड़ेगा। देखो मैं वीकली टाइम फ्रेम में बैठा हूँ, ठीक है, आप डे इंट्रा डे ट्रेडर हो, उसके लिए आपको डेली बाइस देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक दिन मतलब एक बुलिश मूव चल रहा है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर जाऊँ, यहाँ पर आपको दिखाऊं, जैसे एक बुलिश मूव था, ये देखो, ये भी सारा बुलिश मूव था ना, बट बुलिश मूव में ये रेड 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 डेज भी तो आते हैं ना बुलिश मूव में। तो क्या आप उन दिनों लॉस कर दोगे? मतलब सिर्फ अगर आपको पता है बुलिश जानी तो आप बुलिश लगाते रहो रोजाना, नहीं ना। तो ये जो रेड होते हैं ये आप देखते हो डेली बाइस से। ठीक है, डेली बाइस समझ कर फिर इन रेड को ट्रेड करते हो आप। बुलिश मूव में आप इतने काबिल बन जाओ कि आप एक सेल को भी आप
प्रॉफिट निकाल सको एक सेल की ट्रेड से। पर आप डेली ठीक बाइज है, अभी बताए नहीं ना सर आपने ना। हाँ जी, वो लास्ट क्लास में होगा। हाँ अभी बताए नहीं, ठीक है ठीक सर है। आज बताना आपने डेली बाइस, आज लास्ट क्लास है ना ये वाली? नहीं नहीं, मेंटरशिप एक्सटेंड की थी तो था। अच्छा। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मार्केट मेकर। जो बाय मॉडल है वो सिंपली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कंसोलिडेशन हो, मार्केट नीचे है, डिस्प्लेसमेंट करे, अगेन एक्यूमुलेशन हो, फिर नीचे है, सेकंड एक्यूमुलेशन हो तो बहुत अच्छी बात है। देन अगेन नीचे है, यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम का कोई पीडीआरए हो, ठीक है, वो पीडीआरए हिट होने से पहले स्मार्ट मनी रिवर्सल हो, या फिर वो पीडीआरए हिट हो कभी स्मार्ट मनी रिवर्सल हो जाए तो कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर। ठीक है, यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल हो गया। स्मार्ट मनी रिवर्सल होने के बाद आपके पास मार्केट में शिफ्ट हो, मार्केट शिफ्ट होने के बाद आप अपना सेटअप देखोगे, सेटअप पे आप ट्रेड लोगे, लो रिस्क बाय करोगे, इसको आप बोलोगे लो रिस्क बाय। ठीक है, सर मतलब सारी चीजें जैसे सेल के लिए थी वैसे सेम इसके बाय के लिए रहेगी, राइट ना? हाँ तो चार्ट चेंज आएगा। ये जो सर आईसीटी है ना, मतलब जो उनके स्टूडेंट्स, आप मतलब यूट्यूब पे जाकर देखो अगर मार्केट मेकर मॉडल, उसमें आपको और मेरे मार्केट मेकर मॉडल में एक डिफरेंस नज़र आएगा। वो ये है कि जो मतलब सेल की एक्यूमुलेशन है ना, ये जो एक्यूमुलेशन है इसको वो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बट जो बाई की एक्यूमुलेशन है उसको वो एक्यूमुलेशन ही बोलते हैं। तो ये आपके लिए चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी और इसका फ़ायदा कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको वो चीज़ बताई नहीं, वो सिंपल करके आपको रखी है। आप इसको भी एक्यूमुलेशन मानोगे, इसको भी एक्यूमुलेशन मानोगे, और ये आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन है और ये भी आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर आप हाई रिस्क बाय करना चाहो तो कर सकते हो, बट नॉट रिकमेंडेबल। ठीक है, दैट्स जस्ट मार्केट मेकर बाय मॉडल। मार्केट मेकर बाय मॉडल्स आर यूज्ड फॉर बिग मूव्स। ठीक है, और मार्केट का नैरेटिव बनाने के लिए। और मार्केट मेकर मॉडल्स डिज़ाइन ही ऐसे किए गए हैं कि ऑटोमेटिकली इसमें ट्रेडर्स लॉस कर देते हैं। ठीक है, ये डिज़ाइन ही ऐसे किए गए हैं कि ट्रेडर्स में इजीली लॉस करते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई दे आर वेरी प्रैक्टिकल। एक वीक में एक पेयर में एक तो मैक्सिमम मिल ही जाता है। ठीक है, अगर आप 5 पेयर ट्रेड कर रहे हैं आपको 5 भी मिलेंगे एक वीक में। ठीक है, और जो कि आपके लिए बहुत इनफ है। अगर आप मार्केट मेकर मॉडल्स को अपना सेटअप बनाना चाहते हैं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें कंडीशंस बहुत डिफरेंट आती हैं। ठीक है, कभी यहाँ पर आपको हाई टाइम में पीडीआरए नहीं मिलेगा, कभी एक्यूमुलेशन यहाँ से वापस आ रही होगी, कभी मार्केट जो है कभी कुछ किया होगा। ठीक है, इसमें कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा मार्केट मेकर मॉडल्स को एक्सपर्ट करते। ठीक है, उनको मतलब उसमें एक्सपर्ट होने के लिए। दैट्स वाई मैं आपको अभी स्टार्टिंग में रिकमेंड करूंगा यूनिकॉर्न मॉडल्स। ठीक है, अगर उसके साथ आपने कुछ ट्रेड करना है तो आप सिल्वर बुलेट ट्रेड कर लेना, वो भी सिंपल स्ट्रेटजी है, ताकि आपको मार्केट में माइंड बनना स्टार्ट हो। आपको आईसीटी मतलब मार्केट में जाओ और आप पहले दिन से इतनी मुश्किल चीज़ देखना स्टार्ट कर दो तो आपको जो बाकी आता है वो भी भूल जाएगा। सही है, मतलब जाते लॉस करोगे तो। आई होप आप समझ गए मार्केट मेकर मॉडल्स के बारे में मेरा रिव्यू। और जिसका मतलब जिसको लगता है वो ट्रेड कर सकता है इजीली, वो ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करे। और इनका होमवर्क भी जिसको करना है वो ज़रूर करे, इन पर प्रैक्टिस करे। मैं इनको बहुत कम ट्रेड करता हूँ, मैं इनको जस्ट ट्रेड करता हूँ अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। जैसे मैंने मुझे वन वन डे में नज़र आ गया मार्केट मेकर बाय मॉडल। ठीक है, अब मेरी अगर ये एंट्री मिस हो गया, मैं पता क्या करता हूँ, मैं तो ये एंट्री लेते ही लेता हूँ। ठीक है, लो रिस्क बाय वाली। अगर ये मेरी ये ज़्यादातर केसेस में मिस हो जाती है मेरी। ठीक है, अगर ये मिस हो गई तो मुझे पता है मार्केट ने बाय जाना है, मैं वन डे से 1 आवर में आ जाऊंगा। अब मेरे माइंड को क्या पता है मार्केट ने बाय जाना ही जाना है, मैं यहाँ पर अपने के एंट्री ढूंढूंगा, यहाँ पर एंट्री ढूंढूंगा और इतना टीपी लेके बाहर आ जाऊंगा। मतलब जो 1:3 एक प्रॉपर टीपी बनता है। तो मैं इसको जस्ट फॉर एन नैरेटिव यूज़ करता हूँ, आप इसको एज अ प्रॉपर ट्रेड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस यही है मार्केट मेकर मॉडल्स के बारे में। और कोई क्वेश्चन? सर आपने एक सर मॉडल इसको 30 मिनट बताया। में वगैरह में भी देख सकते हैं। देख सकते हैं, 5 मिनट में भी देख सकते हो।
ओके सर। इसका बेस्ट टाइम फ्रेम 1 आवर। 1 आवर बेस्ट टेस्ट। ओके सर। हर सेटअप, हर ट्रेड, हर चीज का बेस्ट टाइम फ्रेम 1 आवर है, ठीक है। 1 आवर इज द किंग, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी होगी, टाइम फ्रेम्स की दुनिया में 1 आवर किंग है। सर आपने क्वेश्चन ना है एक किसी मॉडल को? बताना था जो लोग जॉब्स करते हैं ना उनके लिए, वो बता दे। हाँ वो एक सेकंड रुको, मुझे एक और सर दफा आपने एक और मॉडल भी कहा था जो बहुत इजी है और आप बता देंगे, जिसने कुछ भी ना सीखा हो वो उस पे कर ले, वो कौन सा मॉडल है? आपने कुछ भी नहीं सीखा? नहीं सर, मैं वैसे ही कह रही हूँ, पता तो होना चाहिए ना। सर मैं सीख ही रही हूँ, अभी बहुत कुछ सीखना है। तो यूनिकॉर्न मॉडल ही कह लो आप, उससे आसान भी चाहिए कोई। अच्छा ठीक है, ओके। यूनिकॉर्न मॉडल आपको मुश्किल लगता है? नहीं, इजी नहीं, स्ट्रेटेजीज हैं, उससे भी इजी हैं, बट आप बताओ सर यूनिकॉर्न एक मॉडल चीज मुश्किल सर लगता है आपको? उसमें, सर एक चीज उसमें मुश्किल है सर, मुझे ये बता दें कि फेयर वैल्यू गैप के अंदर अगर ब्रेकर ब्लॉक आ रहा हो तो उसे हमने क्या समझना है कि ये ओवरलैप नहीं हो रहा। ओवरलैप हो रहा है, आप वहां से ब्रेकर सेंट्री लेंगे। लाइक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, काफी लंबी सी कैंडल है और ब्रेकर जो है ना उसके बिल्कुल मिडल में आ रहा है, तो उसे हमने क्या समझना है कि ये वो ओवरलैप भी हो आपके रहा है। पास यूनिकॉर्न मॉडल है, बट वहाँ पर एक प्रॉब्लम जो आती है ना बहुत बड़ी कैंडल्स में, प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि वो लिक्विडिटी वाइट बन जाते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप बनाते बनाते वो लिक्विडिटी वाइट बन जाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई मार्केट उसको हम्म, डीपली ट्रेस करती है, बट सर आपको ये चीज़ कल अभी नहीं देखनी चाहिए, आपको बस वो ट्रेड करना चाहिए। ओके सर, कल मैंने आपको ओ, सिनेरियो सेंड किया था चार, ओ, कैसे वो ओवरलैप करते हैं, जिसमें से आपने फर्स्ट वाले को रॉन्ग बोला था, वो तो रॉन्ग था ही। और जो तीन बताए थे वैसे सिचुएशन मिलती तो वो बेस्ट है, लेकिन मैंने एक और ड्रॉ करना भूल गया था। अगर इन केस ब्रेकर ब्लॉक है और उस ब्रेकर ब्लॉक एकदम मिडिल में या कहीं पे भी ओवरलैप ना करे, मतलब मिडिल में एफवीजी मिल जाए, तो क्या वो भी वैलिड होगा? जैसे उल्टा, ब्रेकर ब्लॉक के मिडल में? एफ जैसे कि एफवीजी के अंदर सिर्फ ब्रेकर ब्लॉक पूरा खा जाए उसको, एफवीजी ब्रेकर ब्लॉक को, वैसे उसका जस्ट हम्म। उल्टा, तो वो भी ठीक है, ओवरलैप कहलाएगा। बिल्कुल, जैसे वो भी पूरा ब्रेकर ओवरलैप है। ब्लॉक के अंदर छोटा सा एफवीजी, तो उसको भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल वो भी बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, बस। एफ जी एफ जी, साइज ओके, डजेंट मतलब वो मैटर। अंदर मिले बाहर मिले ओवरलैप करे कहीं पे भी, वो बस दोनों साथ में हाथ पकड़े होना चाहिए बस। हम्म। ओके सर, थैंक अच्छा यू। तो अलमा साहब कह रही थी वो जो हाई टाइम फ्रेम वाली स्ट्रेटजी, ठीक है, वो मैं आपको कल सिखा दूंगा। सिल्वर बुलेट कल पढ़ लेंगे, ठीक है, 1 शॉट 1 किल पढ़ लेंगे। डेली बाइस पे कल पढ़ते हैं। और जो आप स्ट्रेटजी कह रहे हो, जो हाई टाइम फ्रेम की स्ट्रेटजी है, वो भी कल मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये चार चीज़ें कल कवर करते हैं। और आज जो सेकंड क्लास होगी उसमें जो हमारी मेंटरशिप की एंड वाली चीज़ें हैं, मतलब साइकोलॉजी इमोशन वगैरह, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। और 1-2 दिन में इंशाल्लाह मेंटरशिप खत्म करते हैं, फिर लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। और सर आप वो ओटी वाली बता रहे थे, स्विंग वाली स्ट्रेटेजी, उसकी ही बात कर वो रहा हूँ, बोल रहे उसकी थे। बात कर रहा हूँ, वही कल बताऊंगा। ओके। बस इसके अलावा और कुछ है तो मुझे बता दो, बाद में ना कहना सर ये भी छूट गया, ये भी छूट गया। मेरे ख्याल से जो जो छूट गया वो ये है: 1 शॉट 1 किल, सिल्वर बुलेट, डेली बाइस और स्विंग वाली स्ट्रेटजी। बस इसके अलावा मेरे ख्याल से और कुछ नहीं रहता आपका। रहता है तो मुझे टटल बता दो। मॉडल। टर्टल सर सूप एक मॉडल दफा हमें हमें मैं नहीं आपको पता बता देता सर हूँ। कि क्या छूट गया, आप बताओगे। आपको पता सर, अगर कुछ रह रहा वही है तो मैं, फिर वो आप कवर कर देना बस। ठीक है। वैसे भी लाइव ट्रेडिंग में सारी चीज़ें रिवीजन होती रहेंगी, कुछ चीज़ें रह गई होंगी वो भी हम पढ़ ही लेंगे साथ साथ, तो वो इतना मसला नहीं है। टर्टल सूप मॉडल किसने पूछा अभी? मैंने। हाँ, परसों मैं वो पढ़ा रहा था ना 2022 मॉडल, आपने पढ़ा है? हाँ भाई। उसमें मैं वो आपको कह रहा था, इसका एक और नाम भी है, मुझे याद नहीं था आ रहा उस दिन। उसका नाम टर्टल सूप ही है, ठीक है। 2022 मॉडल को ही हाँ आप भाई। टर्टल सूप कहते हैं। सेल साइड लिक्विडिटी हो, मार्केट उसको स्वीप करे, मार्केट का शिफ्ट हो, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप हो, मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आए और इसको फिल करके ऊपर चली जाए, ठीक है। ये हाँ सर भाई। माइकल जेडल्स ने पढ़ाया हुआ है। अब इसके मतलब इसके तरह के जो उनके स्टूडेंट, उन्होंने 100 तरह की स्ट्रैटेजी निकाली हुई है। तो उन पर आप फोकस ना करें, जो सर माइकल ने पढ़ाया हुआ है उस पर ही बस फोकस करें।
सर मैंने आपको को सेंड किया था, वो आपने कहा था कि मैं पर्सनली आंसर कर दूंगा। सर आप उसको देख के कर दोगे आंसर? अच्छा 2 मिनट। 4 दिन से पेंडिंग है सर वो आंसर। यार मेरी नींद भी 4 दिन से पेंडिंग है। सर आप ऐसा करो, अभी नींद कर लो, फिर आंसर बाद में दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अब शाम को क्लास तो लोगी। प्रॉब्लम ये है मैं सो जाऊं फिर उठा नहीं जाता मेरे से, कम से कम 10 घंटे, इसलिए मैं सो ही नहीं रहा कल का। सर अच्छा आज कहाँ आज पर? जो न्यूज है सर वो इम्पोर्टेंट न्यूज है आज। एक सेकंड। मंडे में बहुत कम ट्रेड करता हूँ, मुझे पता ही नहीं आज न्यूज़ है या नहीं। मंडे ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं होती है। कौन सी न्यूज़ है? यूएसडी पीएमआई है। नहीं बहुत छोटी न्यूज़ है, जस्ट इंस्टेंट रिएक्ट करेगी, वो नहीं करेगी मतलब ऊपर नीचे खींच कर नहीं मारेगी, जस्ट थोड़ा सा रिएक्शन देगी, गोल्ड में सिर्फ देगी। सर लिक्विड स्विप मॉडल कुछ अलग है क्या ना, वही अलार्म है सब? लिक्विड स्वीप मॉडल इज द सेम टाटा सूप 2022 मॉडल लिक्विड स्वीप मॉडल। वो यार वो मैंने शायद लिस्ट में गलत से लिख दिया होगा, उसको मैं ऐसे ही कर दूंगा। उसमें सेम ही चीज़ है। बिकॉज 2022 मॉडल जो है ना वो मशहूर ही इतना है कि उसके लोगों ने नाम बहुत ज़्यादा रख दिए हुए हैं। ओके। तो वो वर्क बहुत अच्छा करता है अगर आपको सही से ट्रेड करना आता है तो। और कौन सी न्यूज़ आ रही है? यूएसडी यार स्ट्रेटजी हर कोई वर्क करती है, ठीक है, स्ट्रेटजीज गलत नहीं होती, गलत आपका माइंडसेट होता है। सर ये 3 को आ रही है नहीं, ये तो एनएफपी के 3 वाली अच्छा सर बहुत अच्छी पॉवल लगी। पॉवल की स्वीप यार ये ज़्यादा बुरी है। ये जो पॉवल की नहीं नहीं, स्वीप है, ये स्वीप है नीचे ना, वाली 3 तारीख, 3 तारीख ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट और ये नॉर्मल है। नॉन फार्म, ये भी ये वाली नॉर्मल है। थोड़ी अच्छी है। ये ठीक है बट इसका फोरकास्ट नॉर्मल है। वो याद ही नहीं कराया यार, यार निकलो, आपके फंडामेंटल्स भी रहते हैं, वो भी आपको हाँ कल तो कवर आपने करवाने हैं। बोला था ना सर आप ही ने तो बोला था सर कल आज ही शाम करवा को। दीजिए, अभी अभी करवा दीजिए सर वो तो। सर भैया वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो दिन में नहीं होगा नहीं मतलब नहीं आज नहीं क्लास होगा, में। कल ही होगा वो। प्रॉपर हर न्यूज़ के बारे में पढ़ना होता है उसमें, कल ही होगा। ठीक है, मुझे याद है क्या क्या करना है आपको। अच्छा और कल फिर हम नोशन के अकाउंट भी बना लेंगे, ठीक है। सर सेंटिमेंट्स में हम देखते हैं ना बार बार सर, वो 52 और 44 का रेशियो रहता है, मतलब ज्यादातर मैंने ये देखा है उसमें सर। आजकल फंडामेंटल्स पर है ना, दिसंबर में जब ऑल टाइम हाई लगा था ना गोल्ड का 4 दिसंबर को, उस दिन के बाद से बहुत ज़्यादा अनडिसाइसिव हो गया, बिकॉज बिल्कुल गोल्ड फंडामेंटल बैठा हुआ है। दुनिया में कोई ग्लोबल इवेंट हुआ है, ये गोल्ड है बम्प या डंप, ये गोल्ड का हिसाब है इस टाइम। आपको मैंने दिखाया ना कंसोलिडेशन हाई टाइम फ्रेम की, वीकली टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी कंसोलिडेशन है वीकली टाइम फ्रेम में। तो इसलिए सेंटिमेंट्स भी कुछ नहीं बता सकते। अगर कोई मार्केट ऑल टाइम हाई पर बैठी होती है ना तो उसके सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं कि भाई इतने बायर्स हैं इतने सेलर्स हैं, ऑल टाइम हाई पर ज़्यादा लोगों ने बाय किया हुआ है कि मार्केट और ऊपर जाएगी तो मार्केट को थोड़ा डंप करो। बट गोल्ड ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और सेंटिमेंट्स अनडिसाइजिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो पूरी तरह फंडामेंटल्स पर है। गोल्ड जस्ट वेट कर रहा है एक ग्लोबल इवेंट हिट हो और उसने बम्प करना है डंप करना है, बस देन गोल्ड अब मूव देखिएगा, आपकी स्क्रीन से पार हो जाएगा, इतना गोल्ड एकदम मूव देता है। अच्छा ये है आपके पास यूएसडी। यार न्यूज़ नहीं है इस महीने में, कहाँ पर है न्यूज़? डॉलर के अगेंस्ट जो करेंसी आई है उससे डॉलर को फर्क तो पड़ेगा ना। इतना खास नहीं। और सारे ये कंट्रीज यूरो उसको ज्वाइन जीबीपी, भी कर रहे हैं बारी बारी। नहीं ये वाली न्यूज़ से फर्क नहीं पड़ता यूएसडी को, गोल्ड को, यूरो जीबीपी कैट को, इससे नहीं फर्क नहीं पड़ता। हल्का से रिएक्शन आता है बट वो वाला फर्क नहीं पड़ता। ये है जो 11 जून को बहुत मेन बड़ी न्यूज़ है। जो मेन एफओएमसी की थी सर, वो तो 2 से 3 महीने में एक बार आती शायद, तो वो फिर कभी बाकी सारे हम्म, सीपीआई या अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम और अनएम्प्लॉयमेंट इनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट तो हर मंथ आती है।
कुछ 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 है, हम्म PMI, CPI और कुछ सीपीआई कुछ ये हर मंथ डेटा है। आती है। सीपीआई, हाँ। पीएमआई हर मंथ आती है। और और पवन तो हमारे PPI भी पास है ना यूज सर? करता है। हाँ पीपीआई है, ये देखो ये पीपीआई है। ये भी आपको रिएक्शन देती है। बस इतना से रिएक्शन देती है कि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, आपका फंड काउंट चला जाएगा बस। और GDP? जीडीपी नहीं नहीं, ये तो न्यूज़ ही हाँ। नहीं है, ये तो जस्ट नहीं, अगर डेटा है। USD की GP, US की GDP का कुछ सा न्यूज आती तो, ना ना USD उसकी भी GDP। नहीं। ओके। सर वॉर के तो फिर इसको सिनेरियो तो नहीं बन डिस्कस रहे ना सर करेंगे अभी अच्छे से। कहीं से भी? ये है एनएफपी। एक हमारी हाँ सही। 5 जुलाई को बहुत बड़ी न्यूज़ है, और एक 11 जुलाई को, बस ये दो न्यूज़ है और कोई न्यूज़ नहीं इस महीने में। ठीक है। सर इसके वॉर के सिनेरियो, क्या? सर मैंने एक वार वो हर वॉर के एक सिनेरियो में चार्ट डिपेंड डाला करता है ना जरा। किन की वॉर हुई है। ऐसा नहीं है कि हर वॉर पे गोल्ड बम्प करेगा। डिपेंड करता है किन की वॉर हुई है। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप रोकी? सर मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक चार्ट डाला है, प्लीज देखो। उसके अंदर है हाँ ना हाँ, जिस जिसके एक चार्ट हैं काइंडली ये ग्रुप में वाला सारे चार्ट अपने देख चार्ट लो सेंड सर। कर दो। ये ग्रुप में अपने देखो सारे सर, चार्ट सेंड ये कर दो, मैं देख सिर्फ लेता हूँ। पीआर हम इसे वैलिड मानेंगे सर या नहीं? ओहो, बड़ा अजीब क्वेश्चन लाए हो वैसे। नहीं। हाँ, वो एक्चुअल में क्या है कि सर इधर की साइड की वो फेयर वैल्यू गए, फिर वो उधर वाला बाद में बना, ये वाला टैप करके ऊपर ले गई। इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा सा। ये मार्केट ने ट्रिकी ऐसी लगाई है कि मार्केट को ऊपर जाने में भी तंगी ना हो। ऊपर बीपीआर बन जाता है, मार्केट को थोड़ा एफर्ट लगानी पड़ती है ऊपर जाने के लिए। मेरे ख्याल से निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है ना। हाँ सर, ऑल टाइम हाई पर कर हाँ, रही है ट्रेड। स्कोर ऊपर जाना है इसीलिए इसने वो लगाया, बीपीआर को कैंसिल किया। और ये तीन इंडिकेटर कौन से हैं? ये तीन इंडिकेटर, एक तो सर थोड़ी सी कोडिंग करवा रखी है मैंने। एक आईसीटी वाला लगा रखा था। एक अपनी एक कोडिंग करा रखी है, थोड़ी सी वो है। अब उन्हें तो बिल्कुल यार बंद कर दिया है। कोडिंग मतलब वो वाले जो बाइसेल बताते हैं? ये नहीं मैंने सर, एग्जांपल वो है थोड़ा यूनिकॉर्न सा मॉडल का। ऑर्डर आर ब्लॉक यूनिकॉर्न वगैरह करके वो है, उसमें एक एफएमसी का करा रखा बड़ी था अच्छी मैंने। बात है एक। सर अब बीपीआर से अच्छा, नीचे जाएगी सर उसमें, उस कंडीशन में जो भैया ने भी भेजा है? नहीं नहीं, ये बीपीआर वैलिड नहीं है। अच्छा, जिस जिसके चार्ट है मुझे काइंडली यहाँ ग्रुप में सेंड कर दो, मैं देख लेता हूँ। और क्लास ओवर हो गई, जिसने जाना वो चला जाए। और देखूंगा आज अगर क्लास लेनी है तो आपको ऐड कर लूंगा, नहीं तो उन बच्चों की अकेले क्लास ले लूंगा। आपकी फिर आराम से जैसे हम चलते आ रहे हैं वैसे आपकी क्लास लूंगा, ठीक है? सर कर ले हम ऐड, सर हमने क्या करना है? देखते रहेंगे कोने में बैठ के। नहीं नहीं, थोड़े से सीनियर साहब से, वो इतने ज़्यादा भी नहीं है। एग्जाम्पल्स है सर जो आपने यूनिकॉर्न पढ़ाया था, उसमें मुझे एक चीज ज्यादा से समझ में है कि जहाँ बीपीआर मॉडल बनता है वहां पे यूनिकॉर्न तो दिख ही रहा है। बिल्कुल सब मैंने वहाँ पे हर चीज दिखता को ही अलग दिखता अलग है। कलर हर चीज को अलग और अलग वो कलर से बहुत मार्क अच्छा कर रखा चलता है है। मैंने। हाँ। हाँ, ये बहुत अच्छी बात जैसे है। अप्रिशिएट। सारे ऐसे ही है सर, चेक कर लो। नाइस यार, यहाँ पे तो अच्छे सेटअप पकड़े और लाइव में पकड़ लेना। एक लाइव भी है ना सर, ये लाइव वाला ही है। हम्म। हाँ, बहुत अच्छा सेटअप है भाई ये। नाइस। ऊपर ये वाला हाई टूटे बगैर नीचे है तो बहुत अच्छा है। हम्म। तो मुझे ठीक सर है, ये बेस्ट यहाँ है। पे एक ही चीज समझ में आई है कि जहाँ पे बीपीआर सेटअप बनता है वहाँ ये यूनिकॉर्न मॉडल होता ही होता है। और वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है, राइट? हाँ। राइट। और हर किसी में देख लो, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है वो, ठीक है? आपके हाँ रेशियो से ज़्यादा ही सर। देता है वो। ओके। सर मैंने एक और आपको चार्ट सेंड किया था। कर दो दोबारा। मैं ग्रुप में ही कर देता हूँ वापस से, आपको ही सेंड किया था। हाँ। उसमें क्वेश्चन था मेरा, बहुत छोटा क्वेश्चन था, शायद वो ट्रेड चली भी गई है अब तो। वो उस दिन का था शायद, वेडनेसडे का क्वेश्चन था वो। और वो मुझे बार बार आते जा रहा है। मैंने अच्छा, मुझे कहा ये कि बताओ, चल। इसने एमएसएस सही मार्क किया? अच्छा।
कौन मुझसे पूछ रहे हो सर? एक मिनट मैं देख लूँ। मैं सेंड करने चले गया था। नहीं सर। ध्रुव किया मैं बताओ, इसे सही मार्क किया। एमएसएस नहीं सर, अलमास आप बताओ। नीचे वाले लो पर होगा। नो सर, अभी इसको ना उसको ब्रेक नहीं किया उसको। सही कैसे होगा ये? ये नीचे वाले लो पर होगा सर, जो रेड कैंडल है ना नीचे। ठीक है, बताओ क्यों नीचे वाले लोग पर होगा। क्लोजिंग तो स्क्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल के ऊपर हुई तो है क्लोजिंग। सर पहली बात तो जो लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है ना पीछे, वो ज्यादा अच्छे से नहीं हुई ना। मतलब पिन के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर हमको एमएसएस मिल रहा है तो ऊपर जो लिक्विडिटी ग्रैब हो बॉडी के साथ हो, और जहाँ एमएसएस मिल रहा है वो भी बॉडी के साथ होनी चाहिए। आप एमएसएस भी गलत मार्क कर रहे हैं। मतलब ये एमएसएस बॉडी गलत है, टू बट बॉडी। ये लिक्विडिटी बॉडी के साथ स्वीप हुई है, कंसेप्ट किसने पढ़ाया आपको? नहीं नहीं, हाँ, वैसे वाली ये लिक्विडिटी एमएसएस स्वीप, में नहीं है। लिक्विडिटी स्वीप हो जाए एमएसएस अच्छा सही है है। बिल्कुल। लेकिन जब ये नीचे की बात करो जहाँ बॉडी आँख क्लोज हो ना, तब एमएसएस लगाए ना। यहाँ तो पिन है ना। ठीक है पिन है, बट आपने ये बात करी पहले कि यहाँ पर बॉडी ने लिक्विड स्वीप करी होती तो वो ज़्यादा अच्छी होती। ये आपने कहा पहले। हाँ हाँ। तो ये कंसेप्ट किसने पढ़ाया? मैंने तो नहीं पढ़ाया ये बिल्कुल गलत नहीं नहीं, कंसेप्ट है। आपकी जब लास्ट क्लास थी ना एमएसएस वाली, उसमें मैंने जो अपने ड्राइंग से समझाई थी, वहां से मैंने बोला। मैंने नहीं नहीं, ये शायद गलत सर है ऐसा इसने कोई बिल्कुल। जहाँ चार्ट हो पे तो मैं एक उसको एक क्लियर आपकी कर जहाँ पाऊंगा। पे एमएसएस मार्क किया सर, उससे आगे जो दो ग्रीन कैंडल्स बनी है, उससे आगे जो थ्री रेड कैंडल्स बनी है, जो थर्ड वाली रेड कैंडल है ना सर, उसने किया एमएसएस, उसने शायद बॉडी क्लोज कर दी है इसके नीचे। लाइक सर ये पूरी जो रेड कैंडल है जो इसने मार्क की हुई है ना, इसके नीचे आगे जाके बॉडी क्लोज होनी चाहिए एटलीस्ट। कहाँ पर ये वाली? सर जो इसने सर जो कैंडल ली हुई है रेड वाली, जो कैंडल इसने रेड ली हुई है जहां पे एमएसएस लिखा हुआ ना, ये जो कैंडल है ना, इसके आगे जाके कैंडल्स इससे नीचे क्लोजिंग दे। लाइक इस कैंडल ने दी है अगर तो। अच्छा ठीक है, और क्या बता सकता है जिसको अगर मतलब गलत लग रहा है ये एमएसएस? नहीं सर, एमएसएस सही है बिल्कुल। ये यहाँ पर ये लो ही है इसका, और ऑर्डर ब्लॉक भी डिफाइंड हो गया, इससे ज्यादा लो लगाया नहीं है इसने। तो ये यहाँ पर एमएसएस मतलब जहाँ विक लगा दी, विक पर नहीं, बॉडी जहाँ क्लोज होगी वो लो, वो सही है बिल्कुल। वहां लो तोड़ेगा, बॉडी क्लोज करेगा, एमएसएस हो जाएगा। ठीक है, आप तो बोल रहे सही है, मैंने ये बोला है जिसको गलत लग रहा है वो बोले बस। ठीक है, किसी को गलत नहीं लगा। अब वही लो है, ठीक है। यही गड़बड़ कर देती हैं सर कुछ चीजें, आगे समझ में वही लो है। सर सागर बहुत खुश हो रहा है, उसे बहुत खुशी हाँ, होती है जब सब गलत होते हैं। वॉइस सर नहीं आ रही आपके सर आपकी। सर आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही? सर वो देख लो ना एक बार, रिसेंट मैंने पूछा था वेडनेसडे से क्वेश्चन पेंडिंग पड़ा हुआ है।
और आपकी सर आवाज आप भी नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप किसको बता रहे हैं? सर बोलेंगे तभी आवाज आएगी ना, अभी बोले नहीं हो सर। हम वही म्यूट कर लेते हैं अपना माइक। सर रीसेंट गोल्ड में अभी एक ब्रेकर बन रहा है नीचे, वहां से मार्केट नहीं रिवर्स होगी है, काउंटर ट्रेड। हेलो। ठीक है तो मेहर भाई चलो। मिडलैंड। मिडलैंड कार जो कार वॉश है। हेलो। सर अब आइए आवाज, आपकी हाँ आवाज सर, नहीं अब आ रही। आई आ रही है आवाज सर। आवाज आपकी। नहीं आ रही। अब हमारी सर आया। आवाज अब। आपने एमएसएस का जहां से बताया था ना, वहां से आवाज बंद हुई थी, वो दोबारा बताएं। यार ये सेटिंग हिली कैसे, मैं वही देख रहा हूँ पहले। चलो खैर, मैं जस्ट यहाँ पर ये कह रहा था कि आपसे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, आप सबसे, कि किसी ने भी सही नहीं बताया एमएसएस। सर सागर देखिए कितना खुश हो रहा है कि आप सबसे सर असल डिसअपॉइंटेड है। में चार्ट जो आपने जहां से दिखाया ना, अगर हम एनालाइज वहां पे करते हैं ना अपने पीसी पे, तो पीछे से देखते हुए आते हैं तो हमें कंफर्म हो जाता है। अब यहाँ अधूरे से अधूरे में गड़बड़ हो जाती है। एमएसएस वैसे पूरा ना क्लियर है ज्यादातर स्टूडेंट का। सर बस ये लास्ट टाइम बता दे, इसके बाद नहीं कभी गलत होगा। उसका दोबारा बताऊँ? सर ये जो आप बता रहे थे ना, बस इसको एक्सप्लेन कर दे, इसके बाद किसी का भी एमएसएस गलत नहीं होगा, कंफर्म। इसमें ये है कि जहाँ पर आपके जैसे बुलिश, यहाँ पे तो एमएसएस हो चुका है, अब मार्केट बुलिश आ गया पास, मार्केट बुलिश जा रही है। जहाँ से पुल बैक आना स्टार्ट हुआ है, आपने वो एरिया मार्क कर लेना है, ठीक है, वो वहाँ पर लाइन लगा लेनी है। वो आपने मार्क कर लिया। अब आपने देखना है उसके ऊपर क्लोजिंग कहाँ हुई है, ठीक है। जहाँ पर उसके क्लोजिंग हुई है, वो एरिया आपने मार्क कर लेना है। कैसे? इतना इतना ये आपका एरिया बन गया। अब इस एरिया के अंदर सबसे लो कहाँ पर लगा है? सबसे लो नीचे ये लगा है। तो ये पॉइंट आपके पास एमएसएस होगा जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करेगी, ठीक है। हम्म। सर हम तो मैं कैंडल को देख के करते रहे, हमने एरिया को देख के कभी किया ही नहीं। कैंडल को देख के कर लो फिर भी यही बनता है, बिकॉज ये वाली जो रेड कैंडल है ये इस मूव के अंदर आ रही है, इसके अंदर क्लोजिंग होगी, देन आपके पास नई रेड कैंडल का होगा। अब नई कैंडल, रेड कैंडल ये बनी है, ठीक है। इसमें आप ये वाला एरिया मार्क करो तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, तो यही आपके पास नीचे वाला एमएसएस होगा। हम्म। सीआईएसडी भी पूछ लो सर, लगे हाथों सबसे। छोड़ दो यार, क्या पता वो भी गलत बता दें। पूछ लो सर, कोई बात नहीं। जब मार्किंग भेजते हैं तब तो आंसर करते नहीं हो, तो अभी एकदम तो थोड़ा टाइम लगता है ना, देखते हैं जब सभी। सर अभी तो आपने टेस्ट भी सही लेना है, सही कह रहे हो उसका क्या सर, पता। सही कह रहे हो। तो टेस्ट का क्या, जो जो डिजर्विंग होगा उसको मिलेगा। एमएसएस और एक सर मिटिगेशन वाला सेंड किया था, वो सही था जो पहले वाला? पहले वाला सही था, दूसरे वाला गलत था। हाँ वो मैंने पूछना था भी, वो क्यों गलत है? क्योंकि उसने पिछला लो नहीं लिया, इसलिए मुझे मालूम था, पर मैं जस्ट चेक करना चाह रहा था इसलिए। ये वाला जो आई थिंक ये, हाँ इसका इसका, क्योंकि मैंने वो अगर मिटिगेशन वो ब्लॉक बताया था आपको, जो मतलब लास्ट सेलिंग अगर हैंडल होती है जिसने लिक्विड स्वीप ना करी हो। अगर ये लिक्विड स्वीप हो जाती तो ब्रेकर ब्लॉक कौन सा होता? ये वाला ब्रेकर ब्लॉक होता ना। जी। तो लिक्विड स्वीप नहीं करी तो मिटिगेशन ब्लॉक क्या होगा? यही होगा।
वो ब्रेकर ब्लॉक जिसने लिक्विड स्वीप ना करी हो मिटिगेशन ब्लॉक है, सिंपल। और जो पीछे वाला थीरियम वाला मैंने मार्क किया वो सही है हाँ जी वो मिटिगेशन, सही था। हाँ जी ये सही था। ये वाला। हाँ वही मेरी थोड़ी कंफ्यूजन थी, तो वही मैं, मुझे आइडिया आ गया तो मैं जस्ट वो श्योर कर रहा था अभी इन केस, क्योंकि लाइव में जबर होता है ना। सर प्लीज एक बार वो वेडनेसडे से पेंडिंग है सर, मेरे को ना बड़ा कंफ्यूजन होता है उस क्वेश्चन में, बार बार मिलता है तो सर बस एक आपने बार बता मेरे दो सर मैं। चार्ट यार पे आप कहा था सबसे कि वो लास्ट। कंटिन्यू कर, ये वाला है। हाँ ये वाला, ये बहुत दिन पहले का, अब तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मैं आपसे आंसर जानना चाहूंगा, ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स के भी यार जिसको जो प्रॉब्लम होता है वो जस्ट यहाँ पे बाद में सेंड कर दिया करो, जब मैं क्लास ले रहा होता तो मैं आपको आंसर कर दूँ, ऊपर जाकर नहीं देखना सर उसे। आप रिप्लाई नहीं करते, कैसे करें तो अभी, सर फिर सर आगे पहले आगे पहले ना प्रोसेस ही नहीं कर पहले ना सकते। मुझे ये यार मिला था, क्लास में मैंने मैं इसको। अप्लाई करता तो जो आपके चार्ट्स हैं वो आपको क्लास में देकर बता देता हूँ, और क्या चाहिए आपको। मैं हर टाइम तो ओके एक्टिव नहीं रह सर, सकता। ये सबसे पहले मुझे ये सिनेरियो दिखा था, तो मैंने इसे सिंपल बीपीआर ट्रेड कंसिडर करी थी। उसके बाद ठीक मैंने है। इसको फिर एनालाइज किया, तो फिर अब नीचे ऊपर स्लाइड करिए, सेकंड स्लाइड पे आइए, नीचे वाली स्लाइड पे आइए। अब मुझे यहाँ बीबी की रेट मिल गई, तो अब मैं कंफ्यूजन में ये था कि मैं कैसे करूँ, यहाँ तो सिंपल बीपीआर भी मिल गया, अब बीबीपी आ गया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में किसे दूँ और किसे निगलेक्ट कर दूँ। आप बीपी को करो, बीवी से रेट लो। बीबी को और बीपीआर को बी, हटा दूँ ना, नहीं मतलब बीपीआर यहाँ सिंपली पे बीपीआर। बनता ही नहीं है बीपीआर। यहाँ पे देखो, जो बीपीआर था सिंपल बीपीआर का मैंने क्या कहा था, सिंपल बीपीआर बनते जब ओपन मार्केट उसमें लिक्विडिटी। आए तब आपने सेल करना है। तो यहाँ पर ओके, वो बनते ही मार्केट उसमें आ चुकी है और वो आपको सेल दे चुकी है। ठीक है। तो ये वाली सेल करना, तो अग्रेसिव सेल जो आपने बताया था, ऐसे करना है और इसको। ये, हाँ जी, ये फिर अब ब्रेकअप लोग सेल करना बनता, नहीं तो ये सेल करना नहीं था बनता, ये गलत आपकी ट्रेड थी। सर यहाँ ऐसे पर ना मुझे। मार्केट ऑल ओके। ये ऑलरेडी मूव दे चुकी है। और ये ओके सर। बीपीआर ऐसे नहीं है, ये बीपीआर अगर आपने लगाना भी है तो इसको ऐसे लगाओ, इस तरह लगाओ। ठीक है। देन आपको समझ आएगी फेयर वैल्यू गैप टू फेयर वैल्यू गैप कि मार्केट उसमें आकर 3 दफा वहां से रिएक्शन देकर एक मूव दे चुकी है। ठीक है। नहीं सर, एक्चुअली ये तो मैंने देखा नहीं था उस समय, मैं ये जो कैंडल बहुत आगे आ गई थी, ये बन चुका था, ये जो ग्रीन रेड बन गई ना, उसके बाद मुझे ये दिखा, तब मुझे वो बीपीआर वहां कंसिडर हुआ। पहले ही मिल जाता तो मैं शायद यही पे मार्क करता, तो मुझे यही कंफ्यूजन होती कि ऐसे दो तीन बार ट्रेड मुझे और लाइव में दिख भी रही थी, तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं किस पे काम करूँ, तो मुझे जब भी हाँ मतलब वो सिंपल बीपीआर आहिस्ता को। आहिस्ता टाइम टाइम हो जाएगा सही वो। ओके, तो सिंपल मैं बीबी पे करूंगा, अगर खास करके को सिंपल बीपीआर मिलेगा तो उसको निगलेक्ट कर दूंगा, राइट सर। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू, यही क्वेश्चन था। सर मेरे चार्ट पे आपने कहा था कि वो ना ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप नहीं कर रहे, सर वो बता दें कैसे नहीं कर रहे। अगेन सर सेंड कर मुझे तो सकते अभी हो आप। तक सर मुझे तो अभी तक उसकी समझ नहीं आई, मुझे तो अभी तक लग रहा है कि वो कर रहे हैं। सर मैं एक मिनट दोबारा मैं करती ऊपर हूँ निकल सर। लेता हूँ। यहाँ पर इसमें मेरे ख्याल से वो चीज़ें जो हमने पढ़ ली हुई हैं, है ना। हम्म। हेलो सर। सागर ये आपको हेलो आती भी हैं। जी दुर्जय। सर, पावर ऑफ थ्री में सर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन टाइम के लिए कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक टाइम है? पावर ऑफ 3 आप एक दिन का देख रहे हो या एक सेशन का देख रहे हो। सर एक दिन के लिए सर। नहीं उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। स्पेसिफिक मतलब टाइम सर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मतलब सर बिल्कुल है। सर मतलब सर एक्यूमुलेशन और एक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम है क्या? लाइक 10 से 11 PM? नहीं इनके लिए कोई टाइम नहीं है पावर स्ट्रीम में। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिक्स टाइम है, वो नहीं होगा। एक दिन की ओके बात सर। कर रहा हूँ। ओके सर। सर मैंने अभी ये ये सेंड किया है। ये लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई थी, लोग इधर है। MSS। इरफान जरा बताना ये MSS ठीक है। जल्दी बताओ। एक मिनट सर, देख तो लो पीछे से।
सर अगर मैं समझ यहाँ से लो। डाउन साइड देखता हूँ तो यहाँ पर ये हाई लगा, नीचे आया लो। हाँ, वो अगर मैं इस सर सिर्फ ये ब्लैक कैंडलों का देख रहा हूँ तो सही है वो एमएसएस। मुझे बस ये बताओ, मार्केट बेरिश से बुलिश कहाँ कन्वर्ट हुई है? नहीं रुकिए सर, एक मिनट, ये नीचे आई, सारी कैंडल इनके नीचे क्लोजिंग लो पर इस वाले के तेरी। यार इतनी देर में तो एक सीपीआई आपको 5 अकाउंट स्वीप कर लेगी। सर सर जो फिर बीबी ब्रेकर बीबी ब्लॉक के बीबी ऊपर, लिखा है सर ना, ब्रेकर ब्लॉक के, लो सर ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर नीचे कर दे सर मेरा मैसेज। यहाँ पर कर दूं? सर नीचे कर दे, यहाँ पे कर दे जी। अच्छा, बीबी जहाँ पे लिखा हुआ है वो ग्रीन वाला कैंडल का ऊपर। चलो आपके लिए ये कर दिया। अब बताओ कौन सा ठीक है। सर अब नीचे वाला ठीक है। बताओ, और भी बता दो जिसको नहीं, पता है, बट रीजन भी बतानी है साथ, ये नहीं कि जस्ट बता दिए रीजन। या इसके नीचे ये क्लोज हो गया, ठीक है, तो उसका हाई। सर पक्की बात है वाह, सर, नीचे वाला ठीक। वाह जो है, वाह क्या बात है। सर ये इससे सागर से भी पूछे सर। बताओ सागर, आप कहाँ पर होगा मैसेज? इधर बात इधर हो सकता है। हाँ, यार इरफान, वाकई आपको इतनी देर लग रही देखने में? क्या मैंने कोई सर एमएसएस ये जो देखने को एस बोला? एस एल, आपने क्या देखने वाला था, एमएसएस देखने बोला ना? हाँ जी। हाँ, तो सर ये जो एस एस एल है, आई थिंक ये जो डबल एस है ना, इसके ऊपर से चले जाओ, ब्लैक वाली कैंडल पे। नहीं, इधर साइड, ये और राइट, बराबर में, हाँ यही है सर, यही है यही हाई। वाली, ठीक। इसी पे। हाँ, अब तो आपके पास 3 कंटेंडर हो गए। सर 1 2 3 कर दे सर वही है इसको। सर, जो अभी जहां पर अभी बताया ना, यही वाला है एमएसएस। अच्छा जी, क्या बात है। सर नीचे वाला है सर मेरा, तो सर पहले वाला जो बिल्कुल ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर है। क्यों यहाँ भाई पर अच्छा अच्छा, एक मिनट सर, मैं बताता हूँ, ये ग्रीन वाले कंफर्म हो गए यहाँ पर। ये इसके नीचे नहीं, क्लोजिंग रुके, दी नहीं। रहने दो, आपसे ये नहीं ना होगा। चार्ट, इतनी देर में किल हाँ जोन और गुजर जाएगा। ये देखो यहाँ पर मार्केट डाउन शिफ्ट में है, ठीक है। मैंने कहा था डाउन ट्रेंड में जब एक बुलिश कैंडल आ जाएगी, उसका लो आपने मार्क कर लेना है। उसके लो के जब नीचे क्लोजिंग होगी, मार्केट का शिफ्ट कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। उसके नीचे क्लोजिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर मार्केट शिफ्ट हमारा पड़ा हुआ था, इनको मैं रेस कर देता हूँ। यहाँ मैसेज पड़ा हुआ था। देन क्या हुआ? देन अगेन मार्केट ने अगेन नीचे क्लोजिंग कर दी। अब डाउन मूव जा रहा है। डाउन मूव में हम बुलिश कैंडल का देखेंगे कहाँ स्टार्ट हुई। यहाँ बुलिश कैंडल आना स्टार्ट हुई है, ठीक है, यहाँ से। तो ये लो आपके पास हो गया एम ये लो के नीचे क्लोजिंग हुई, तो आपके पास एमएसएस कहाँ शिफ्ट हो गया? आपके पास एमएसएस इस जगह शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मार्केट अगेन डाउन ट्रेंड में आई। डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये लो नहीं मैटर करता, ये एक बात याद रखना, ये लो मैटर नहीं करता, ठीक है। बिकॉज आपके पास यहाँ से बुलिश मूव स्टार्ट हुआ था, ये जस्ट एक वीक है। यहाँ से फिर मार्केट आई, मार्केट ने क्लोजिंग कर दी, एमएसएस यहाँ आ गया। अब डाउन ट्रेंड में अगेन आपके पास एक बुलिश मूव आ गया, तो ये लो आप मार्क कर लो। अब इस लो के नीचे क्लोजिंग कहाँ हुई है? इस लो के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो इस लो और इस क्लोजिंग के दरमियान सबसे हाई पॉइंट किधर है? सबसे हाई पॉइंट आपके पास ये वाला है। तो उन्होंने सही एमएसएस मार्क किया हुआ है, वो खुद ही अपने एमएसएस से वो कह रही है गलत मार्क है, ये बिल्कुल सही एमएसएस है। सर इसमें तोबा कंफ्यूजन है वैसे कोई? सर कसम। नहीं सर, वो असल में यार थोड़ा सा आप कंफ्यूजन साइकोलॉजी हो जाता खराब करते हो सर, बंदों के डराते हो यार, ऐसे मत करो भाई। भाई रोकी हर दफा ही कहता है सर थोड़ा सा खराब हो गया, तो अब बंदा क्या ही करे। नहीं नहीं, सही है थोड़ा सा। देखो, जब आप पहली बार बोले थे ना, जब बोले थे भी, जब बोलते हैं वैसे हो गया, ऐसे हो गया, देखो इसमें वैसे ये कैसे प्रेशर की कुछ बात भी ही नहीं, नहीं है।
ये ऐसा प्रेशर कुछ नहीं कुछ है, भी बस नहीं है। सीधा है, जब यस और नो आपकी है बस। नहीं नहीं, ये प्रेशर कुछ भी नहीं है। जब आपकी 5 की लोड लगी होगी ना, तब आप प्रेशर देखना प्रेशर क्या होता है। ये जो मैं कहता हूँ कि रीजन बताओ ये है या नहीं, ये कुछ भी नहीं है। इसमें बंदे की साइकोलॉजी कुछ भी खराब नहीं होती। ठीक है, जब आप किसी दिन भूल के ओवर साइज कर लोगे ना, रिस्क ज्यादा कर लोगे, देन आपको प्रेशर फील होगा। प्रेशर होता क्या है? अरे मालूम है एमएसएस सर, मजा एमएसएस आता है तब आप सही प्रेशर में। देखोगे। सही बात है। अरे सर अभी देखो, अभी सभी बीच करते हैं, सही बीच मार्किंग करते हैं, पर कई बार अभी जैसे अभी पूछ रहे हो ना, तो दोबारा फ्रेश दिमाग करना पड़ता है एकदम, जैसे चल रहा है तो थोड़ा टाइम लगता है, बंदा देखता है, मार्किंग करता है। हमने और भी सडनली पहले सर मार्किंग एकदम सेंड की है अच्छा आपको। यार, सामने कोई सा भी आ जाए, हाँ उसमें एक्सक्यूज ना टाइम लग लगाओ। जाता है। सर जिंदर मैंने आप आपसे एक्सक्यूज फेयर ना वैल्यू लगाओ। गैप का पूछा था सर, वो तो आपने बताया नहीं। मुझे प्रॉब्लम नहीं है मास्टर शेफ गलत बता रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम ये है कोई सही नहीं बता रहा। एक दो तीन चार बच्चे सही बता दें क्या, मैं फिर तो वही कर लूंगा, मतलब स्पिन कर लूंगा फंडेड अकाउंट्स का। मतलब सबने गलत बताना है तो। दो बच्चे तो सही बता दें, एक भी नहीं सही बता रहा, बंदा क्या ही करे अब। सर वो सर फेयर वैल्यू मार्क गैप का जिसने तो कर बता दें। रखा था, पर सर जिसने मार्क कर जब रखा था, वो बंदा तो सही कर रखा था। वो भी जब गड़बड़ा दिया सर आपने। हाँ, जब जब बंदा तो आपको मार्किंग आप भेजता अपनी है, अगर मार्किंग सही है, फिर आप दोबारा पूछते हो, वो तो किसी ने पूछकर नहीं मार्किंग की ना। क्योंकि अभी देखो स्टूडेंट तो अभी डबल माइंडेड सोचेंगे हम, अगर आप बोलोगे तो हम डबल माइंडेड सोचेंगे भी, शायद गलत ही हुए, जैसे हम स्कूल में करते ही है, चाहे तो सही भी जो हो फिर आपने भी हमें गलत सीखा है, लगेगा। जो आपने सीखा है उस पर आपको स्टिक रहना चाहिए। ये चीज इसीलिए है। ऐसे तो नहीं है कि अगर उसने सही मार्क किया, मैं डायरेक्ट सबको कह दूं हाँ सही मार्क किया और उसका चार्ट बंद कर दूं। आपको सर उसके चार्ट से आपके अलावा सीखना अगर है। कोई और पूछेगा ना, तो वहाँ असल में आप गुरु हो, तो आप ये हमें पता है कि हमें आपको हमसे ज्यादा पता है। कोई और पूछेगा ना तो वहाँ कॉन्फिडेंस हिलता नहीं है, वहाँ हम जमे रहते नहीं, ये सही है। अब आप पूछते हो ना, वहाँ वहाँ गड़बड़ हो जाती है, यार इसमें कुछ कमी है, दोबारा टेस्ट करो। हाँ, कोई पूछे उसको गलत बता भी तो उसको कौन सा पता चलना है। वहाँ कॉन्फिडेंस फुल। सही, इसका सर मेरा चार्ट है फेयर वैल्यू सागर गैप का। का बता दे। एक सेकेंड, ये चार्ट अब खोल लिया, इसका देखते हैं। अच्छा, ये सी आई एस टी सही मार्क किया है या गलत है? गलत मार्क किया है। सर गलत मार्क किया इसने। और ये एम एस एस? एमएसएस सही है। एमएसएस सही है, सीआईएसडी जो एमएसएस ठीक है। स्केमेट है एमएसएस ना, ठीक। उसके उसी हम्म। कैंडल की बॉडी पर आ जाएगा। बिल्कुल सर यहाँ सी पे आई आया, एस ठीक टी है। ऊपर वाली कैंडल की जी, एमएसएस ठीक है। ठीक है। और बीपीआर सही है? सर विक्स नजर नहीं सर, बीपीआर भी सर जो उसने विक है ना उसके अंदर डाल दिया, उससे नीचे होना चाहिए। बीपीआर सर यहाँ पे ये आना बीपीआर चाहिए। सर बहुत ही छोटा सा बनता है, मतलब कि मिनिमम सा ना नजर आने वाला। एकदम पता छोटी नहीं छोटी बनता भी है कैंडल कि सेंड नहीं। करते हैं सर सर, बी तो दिखता ही नहीं है नहीं सर। नहीं, इतना सही बात। इतना छोटा छोटा कैंडल है, इतना जूम तो भी नहीं दिखता। ये इतनी बंदा है सर बड़ी बीपीआर। इसका होती तो पूरा बीपीआर खा ठीक जाएगी। नहीं है। सर पीछे वो सर स्कैनर है। इवन इवन सी आई एस टी टी भी ऊपर है, जहां पर जो मार्केट शिफ्ट वाला है ना, क्लोजिंग सेकंड कैंडल, वो है सी मैं एस टी बीपीआर ऊपर। पूछ रहा हूँ, बीपीआर इसने सही मार्क बीपीआर अच्छा तो किया? रॉन्ग है। पीपीआर, बीपीआर रॉन्ग है। एक मिनट, सर नहीं पीपीआर बीपीआर बीपीआर सर है। दोनों फेयर वैल्यू गैप का जो ओवरलैप पॉइंट खाली है ना, बस वो बीपीआर बनेगा। अगर वीक आ रही है किसी की, वो नहीं बनेगा, तो ये बीपीआर गलत सर मार्क ये कर तो यहाँ से रखा है। सर, जहाँ हाँ सर अभी आपका यहाँ तक कर्सर बनेगा। था, ये हाँ बीपीआर है, बिल्कुल, आप ये सर सही बीपीआर है। ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। ठीक है। ये किसका चार्ट है भाई? सर ये सागर अच्छा का चार्ट। चार्ट है जो सबको कहता है गलत। अरे वो भी हमारे जैसा ही है, कोई बात नहीं, सभी सही सेट है। ये वही चार्ट है, ठीक है। नाइस सागर, ठीक है। इम्प्रूवमेंट आई है। चार्ट दो चार होते हैं, चैटिंग इतनी ज्यादा होती है। तेजविंदर, कोई लेना निकला से एमएसएस। चल निकले गया भाई वो तो। तेजविंदर जी, आप अकेले आप बोले, ये आपका एमएसएस ठीक है? हाँ नहीं नहीं, ਉਹ ਆਗੇ ਕੁਝ ਆਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲਿਟਰਲੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਤਾ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆਹੋ।
सही है। तजविंदर सर नहीं सही है ठीक। सर। हेलो, आवाज आ रही मेरी? अच्छी लगती है। रुकिए, आप बताएं। एमएसएस ठीक है? अजय मुझे थोड़ा सा। परवेज आप बताओ। परवेज तो है ही नहीं है। एमएसएस सर ऊपर वाली कैंडल पर होगा, वो ऊपर वाली ग्रीन कैंडल का जो हाई है। अच्छा, अक्षय आप बताओ। सर पहले लिक्विडिटी कहाँ है ये तो समझ में आ जाए, समझ में नहीं आना लिक्विडिटी कहाँ से ग्रैब करी, इतना छोटी छोटी कैंडल, थोड़ा और जूम कर दो सर शायद और क्लियर देख पाऊँ मैं। वो ग्रीन तो दिख ही नहीं रही है जहाँ पे वो लिखा हुआ है। अरे लिक्विडिटी जहां पर कहाँ दिखाई एमएसएस नहीं होगी लिखा है लिखा ना, है, अच्छा यहाँ उसके लिक्विडिटी दिखाई है, ऊपर तो वाली ये ग्रीन ग्रीन वाली पे कैंडल, आएगी सर। ऊपर वाली ये ग्रीन वाली पर आएगा सर एमएसएस। ये हाँ वाली। इस पे। हाँ सर। अक्षय आप क्या कह रहे हो? मेरी आवाज आई? हाँ जी, हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? बोलो, किस पर होगा एमएसएस? हेलो हेलो। आवाज आ रही है? आप बोल रहे हैं। हाँ सर आप, मैंने बोल, शोजेब कह रहा है एमएसएस ठीक है सर। हेलो हेलो सर 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 थोड़ा नहीं स्पीड, ठीक। सर मेरी आवाज आ रही है? सर जो हाँ हाँ जी, मैंने बोल इरफान रहे कह हैं, आप रहा है बोले। ना, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ना, छोटी सी पतली सी, ये एमएसएस, अगर इसके नीचे, अगर यही लिक्विडिटी इसके नीचे और लिक्विडिटी अगर नहीं है तो, लिक्विडिटी मैटर नहीं करती एमएसएस में, आगे बोलो। हाँ फिर यही वाली है सर, पतली वाली, ये छुटकू सी। तजविंदर, तजविंदर मेरे ख्याल से बिजी है। चलें, यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास डाउन मूव, डाउन मूव में बुलिश कैंडल। यहाँ पर आप ये लो मार्क कर लोगे, ठीक है। अब जब इस लो के नीचे क्लोजिंग हो जाएगी, आपके पास एमएसएस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इसके ऊपर। इस लो के नीचे क्लोजिंग हुई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नीचे कोई ग्रीन कैंडल बनी ही नहीं। जब मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने ऊपर आते आते ही इसको हाई के ऊपर क्लोजिंग कर नहीं दी। भाई, आपने फिर साइकोलॉजी खराब कर रहे हो आप। क्या? हम जो चार्ट पे मार करते हैं ना, सही से मार करते हैं। आप चार्ट में बोलते हैं ना, वो सही से नहीं हो जाता। यार ये चार्ट कैसे गए, मैं खुद पता नहीं कैसे समझा रहा हूँ। सर एनीवेज, चार्ट भी आपके क्लियर पास नहीं होते ना सर, तो दिखाई नहीं देता अच्छे से, फुल एमएसएस स्क्रीन ये नहीं है। होते, यहाँ समझ में भी नहीं आता। सर मुझे कुछ पूछ रहे हैं आप? सॉरी। हाँ जी, तेजविंदर आपसे पूछ रहे हैं, आप बताएं, आपका एमएसएस ठीक है? मेरा एमएमएस ठीक है सर। अरे एक मिनट, क्योंकि हाँ ऊपर होना था। एक मिनट एक मिनट। जल्दी करो, जल्दी। अरे सर मैं क्या देख रहा हूँ, एक मिनट। मेरा बॉस मेरे सिर पर खड़ा हुआ है, एमएमएस पूछ रहे हो। चलो, अब आप बॉस को देख लो, फिर एमएसएस। ये कौन है? सर कौन सा ठीक था? अच्छा, सर आप नीचे ले गए सर, कौन सा ठीक था? वही ठीक था, ऊपर वाला। ये वाला हाँ ठीक। सही था। हाँ फिर समझ आ गई आप सर, अब आ ही गई है समझ, रोल खोल के। हम्म, ठीक है, मेरे ख्याल से यही है। यस्टरडे में चला गया। चले, और किसी ने चार्ट सेंड किया? नहीं किया। चले, क्लास एंड करते हैं। सर मैंने आपसे एक बात पूछी थी, आप सर मुझे बता ही नहीं रहे, वो फेयर वैल्यू गैप और बीपी। हाँ ये आ गया ना सर, ये मेरी इसको ओपन करे चार्ट को जो मैंने भेजा था। सर मैंने इसके बाद मार्किंग छोड़ दी है
कि पता नहीं क्या मसला है फेयर वैल्यू गैप को। सर आप कह रहे थे इसमें ना वो ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप का ओवरलैप ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मैंने बोला। सर आपने बोला जी। मैंने जस्ट उस सेंस में बोला है, मतलब थोड़ी एडवांस सेंस में, कि लिक्विडिटी वाइड बन जाता है। जब लिक्विडिटी वाइड बनता है वो 70% फिल होता है। तो 70% आपका ऑलमोस्ट यहाँ तक बन रहा है, ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक रिट्रेस कर सकती है। बट गुड थिंग इज ये ऑलरेडी आहिस्ता आहिस्ता अच्छा। फिल होना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर इंड्यूसमेंट है, तो ठीक है। और जब पूरे फेयर वैल्यू गैप के अंदर ब्रेकअप ब्लॉक आ जाए वो ओवरलैप होता है, और पूरे ब्रेकअप ब्लॉक के अंदर छोटा सा फेयर वैल्यू गैप आ जाए वो भी ओवरलैप होता है, ठीक है, इट डजेंट मैटर। हम्म। इतना वो ओवरलैप कर रहे हो, ये आप समझ रहे हो, फेयर वैल्यू गैप का नीचे ब्रेकअप रहता है वो भी आपका ओवरलैप भी होता है। बस टच होनी चाहिए फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकअप, तो ये आपकी एंट्री सर बिल्कुल लेकिन ठीक है। लिक्विडिटी वॉइड वाला जो है ना वो काउंट करता है। ठीक है समझ आओ। वो काउंट इसलिए होता है बिकॉज ये काइंड ऑफ एबनॉर्मल कैंडल बन गई है, ठीक है। इसको आप अगर 1 आवर हम्म। की कैंडल देखो, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, तो 1 आवर की कैंडल इतनी बड़ी है ग्रीन कैंडल, तो दैट्स जैसा लिक्विडिटी वाइड, ठीक है। सर 1 घंटे में ठीक है। तो ब्लॉक आ रहा है सर, इस वाले चार्ट में 1 घंटे में भी नहीं पहले क्लास एंड करते हैं, और अगर आपकी शाम को क्लास हुई, मैं आपको पहले मैं आपकी क्लास के 1 या 1.5 घंटा पहले बता देता हूँ, ठीक है, ताकि जिसने रेडी होना हो, जिसने टाइम निकालना हो, वो पहले टाइम निकाल ले। और अगर आप क्लास में आपको ऐड करना हो तो मैं बता दूंगा, नहीं तो इंशाल्लाह आपकी कल क्लास होगी। और जब तक आपकी मेंटरशिप खत्म नहीं हो जाती तब तक कर दो सर, मेंटरशिप ऐड कर दो, एक ही एक्स साथ पढ़ा देना सबका, फिर एक ही साथ हो जाएगा, उनका भी और हमारा भी। एमएसएस तो आपको आपसे भी बताया नहीं प्रेशर जा नहीं रहा। रहेगा दो दो क्लास लेने का। सर वो उनका एमएसएस ठीक है सर फर्स्ट क्लास का। आप उनके साथ लाइव ट्रेडिंग करेंगे, आप खुद देख लेंगे वो कैसे लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो फिर हम तो नालायक है इसका मतलब। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। सर आपको भाई जो हमारा सही लगे सबका आप वो एमएसएस करें। सही है। अगर आपको लगता है कि हमारी इंडिविजुअल क्लास होनी चाहिए तो आप इंडिविजुअली क्लास लेना, कोई जरूरी नहीं है। पर सही सही चीज डिलीवर होनी चाहिए, ज्यादा अच्छा है, सब लोग कैसे समझ में आ जाए, हड़बड़ी कोई नहीं है इसमें। असल में ना मैं आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। वो ऑफ कोर्स उनके 1 महीना नहीं, उनकी मतलब 10 दिन एक्स्ट्रा भी हुई थी क्लासेस, तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको, मतलब इतना एक्सप्लेन नहीं करता, उनको समझ आ जाती है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपकी जो क्लासेस हैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करके ही आपकी मेंटरशिप एंड करूँ, ताकि मतलब आप अनकंफर्टेबल ना हो। पहली दफ़ा बच्चे और दूसरे आएंगे तो आप जाहिर सी बात अनकंफर्टेबल होंगे, आप उनमें मिलजुलते जुलते मेंटरशिप खत्म हो जाएगी, तो वो वही हम्म। हिसाब हो जाएगा कि मेंटरशिप का क्लासेस ना लो या उनके साथ ले लो, एक ही हो जाएगा हिसाब। तो ये चीज़, ये पॉइंट सोच कर मैं कह रहा हूँ कि आपको अलग ही मेंटरशिप एंड करता हूँ। हाँ सर, चलेगा और चलेगा चलेगा, सारी चीजें डीप जो सर पता चले तो आपको ज्यादा ठीक अच्छा है। लगे ना, जो ठीक लगे आपको वो करो। मैं तो बस सिर्फ इसलिए कह रहा था कि आपका टाइम दो दो क्लास का फिर नहीं, लेकिन जो सूटेबल लगे आपको वो कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा बस ये है कि जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए बस। अच्छी तरह से, बिल्कुल सही सही कह कह रहे रहे हैं। हो। ठीक है, क्लास एंड करते हैं। ओके सर, रेडफील्ड का थैंक यू। कैसे कम हो रहा है। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना इरफान, बल्कि अब तो डिलीट नहीं करूँगा, हाँ अब 1.5 महीने बाद डिलीट होगी, तो जब मर्जी डाउनलोड कर ठीक है लेना। सर, नहीं वैसे मैंने बना रखा है, मैं कर लेता हूँ, आप लिंक अभी डाल देना सर, ये फिर जब प्रोसेस होगा ना मैं नहीं डाउनलोड कर लूँगा। मैं नहीं डाल सकता। जूम की जो अपडेट आई है उसमें आप प्रोसेसिंग वीडियो का नहीं डाल सकते, पहले मैं डाल सकता था प्रोसेसिंग वीडियो का, अच्छा बट अच्छा, अब नहीं डाल सकता मैं, अपडेट हुआ सारा। चलिए जैसे ही हो जाए तो फिर वो डाल देना वीडियो आप। हाँ ठीक है सर। बिल्कुल, 2-3 घंटों में आ जाती है वीडियो। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।